जब भी आप टॉयलेट जाएं आपको अपना यूरिन कलर चेक करना है। डिहाइड्रेटेड होते ही आपको सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो डिटॉक्स शब्द जो है वेट लॉस के से संबंध नहीं है। अगर आप पानी कम ले रहे हैं तो आपका ब्लड थिक होने लग जाता है और वो टॉक्सिन्स आपकी किडनी में बैठने लग जाएंगे। अगर आप किडनी स्टोन के लिए अगर बियर पी रहे हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। दुनिया में जितने लोग भी वेट लॉस करते हैं उनमें से 99% लोग विद इन 2 ईयर्स अपना उतना ही वेट बढ़ा ले। वेट लॉस तो बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, महीने में 12-12 किलो वेट कम हो जाता है। मोटापा और ये बीमारियां जेनेटिक्स नहीं है, जेनेटिक्स आपके खाने में है। हाँ। स्किन पूरी काली हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। बहुत सारे मोटे लोगों को ये वहम हो गया कि वी आर हेल्दी, हमारा बस साइज ही बड़ा है। तो वेट लॉस करते हुए अगर आपकी स्किन पर ग्लो आ रहा है तो मतलब आप हेल्दी डाइट कर रहे हैं। तब तो हमारे पास केसेस आ रहे हैं 9-10 साल के बच्चों को भी फैटी लिवर है। बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, उनका लेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, शुगर से भरे हुए। पहली बार सुन रहा हूँ कि माइग्रेन को आप पानी से सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 महीने कर लिया तो बिल्कुल आपका डॉक्टर भी चौंक जाएगा कि ये लीवर को भाई इतना साफ कैसे हो गया। डाइटरी फैट और बॉडी फैट दोनों अलग अलग चीजें। वेट स्टक तोड़ने के 3 स्टेप्स बताता हूँ जो 3 दिन आपको फॉलो करने हैं। यूएस की आपने पढ़ाई पढ़ी तो यूएस में मोटापा नंबर 1 पर है। 73% पॉपुलेशन हमारी प्रोटीन डेफिशिएंट। यूएस के फूड पिरामिड देखोगे जो पूरी दुनिया में उन्होंने लगा रखा है और उनके रिजल्ट्स पूरे वर्ल्ड भुगत रहा है। किसी भी तरीके के पानी को चाहे आप कैसे भी पी रहे हैं उसको वेट लॉस से जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। इंडिया को प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन से निकलना है तो जो फूड पिरामिड मैं बता रहा हूँ वो भाई हेल्थ मिनिस्टर को आप भेज दो, आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ चेंज हो जाएगी। अगर आपको एक महीने में 12 किलो से ज़्यादा वजन अगर कम करना हो तो आप क्या करेंगे? या तो आप कोई दवाइयों की तरफ जाएंगे या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जो कि नेचुरल नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे मेहमान भी है जो कि नेचुरल तरीके से आपकी डाइट से एक महीने में 12 किलो तक आपका वजन कम कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि हम सबसे फास्ट तरीके से जो है वजन कम करते हैं बिना किसी अननेचुरल तरीके के। हमारे साथ है सुमित खरब सर जो कि एक वेट लॉस एक्सपर्ट है और इंडियन वेट लॉस डाइट के फाउंडर हैं। ये अब तक लाखों लोगों का वेट लॉस करा चुके हैं पूरे विश्व भर से और वर्तमान में भी लगभग 90,000 से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड से इनके साथ में जुड़े हुए। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि वो आखिर क्या मिरेकल है, वो आखिर क्या वेट लॉस करने का फास्टेस्ट तरीका है जिससे कि ये आसानी से इतना ज़्यादा वेट लॉस कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। नमस्ते सर। तो सर ये फास्टेस्ट वेट लॉस जब हमारी बातें भी हो रही थी और आपकी जो ऐप है इंडियन वेट लॉस डाइट, आपकी जो वेबसाइट है उसमें भी लिखा है कि फास्टेस्ट तरीका क्या होता है वेट लॉस करने का नेचुरल तरीके से। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। तो फास्टेस्ट वेट लॉस के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि जो आज तक आप करते आए हैं जी वो आपको गलत मानना पड़ेगा, तभी तो आपका भाई इतना ज्यादा वजन बढ़ गया। हाँ बिल्कुल। नहीं तो नहीं बढ़ता, साथ में बीमारियां बढ़ गई। जी जी ठीक है। और अब ये आपका पहला स्टेप होगा। अगर आपका ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो आप फास्टेस्ट वे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें दूसरा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि हम कोर्स के माध्यम से आपको करा रहे हैं कि आप पढ़ने आए हैं हमारे पास कि फास्टेस्ट वेट लॉस होगा कैसे। तो आपको सबसे पहली चीज सिखाई जाएगी वो है असली भूख। कि आज का इंसान अपना खाने का तरीका कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है, नेचुरल तरीके से वो खा पी नहीं रहा। तो जो आज का सिस्टम चला है ब्रेकफास्ट लंच डिनर का जी, ये हमारे पूर्वजों का सिस्टम नहीं है। ये जस्ट 200 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब इंडस्ट्रीज में जरूरत थी वर्कर्स की, तो ये सिस्टम बनाया गया। सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट बोलेंगे, फिर लंच बोलेंगे, फिर डिनर बोलेंगे। और धीरे धीरे जैसे साल ऐड होते गए, फूड कंपनीज आती गई, बीच में उसमें स्नैक्स घुसा दिए। तो अलग अलग टाइम अलग अलग मील्स का बनता गया कि इवनिंग स्नैक्स हो गए, ब्रंच हो गया, कई तरीके की मील्स हमारे लाइफस्टाइल में ऐड होती गई जी। अब हुआ क्या, आज का इंसान सुबह से लेके रात तक खाता रहता है। सुबह उठकर खाएगा, सोते हुए खाएगा। तो अपनी असली भूख भूल गया। उसको हम सिखाने वाले हैं उसकी असली भूख। उसके लिए सबसे पहला स्टेप उसको कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स यानी हर प्रकार का अनाज, हर प्रकार की दालें, हर प्रकार के फ्रूट्स और हर प्रकार की चीनी। अच्छा, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा एडिक्टिव होते हैं।
हाँ और सारे के सारे पैक्ड फूड आइटम्स हो गए, जी कोल्ड ड्रिंक्स होगी, जी जी उसमें शुगर जी और रिफाइंड फ्लावर हम्म और ये कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स किए जाते हैं ताकि आपको वो टेस्ट बरकरार रहे और आपको एडिक्शन लग जाए। इतनी ज्यादा मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो आपके हंगर हार्मोन्स लेप्टिन एंड ग्रेलिन आपकी भूख का सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाते। तो इसलिए पहला स्टेप रहेगा कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से निकालें ताकि ग्रेलिन और लेप्टिन ढंग से आपकी ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा पाए कि आपको भूख कब लग रही है। ग्रेनिल लेप्टिन क्या होता है, इसके थोड़ा बताइए। हाँ, तो ग्रेलिन और लेप्टिन है हंगर हार्मोन्स जो अच्छा। आपकी भूख को रेगुलेट करेंगे। अब क्या है कि दुनिया की हर स्पीशीज हाँ अपनी भूख के हिसाब से खा रही है। हाँ गली का कुत्ता भी भूख लगने पर खाएगा, सही बात है। नहीं तो उसका पेट भरा हुआ है उसके सामने कुछ भी रख दो सूंघकर चला जाएगा। हाँ लेकिन इंसान के सामने जो आ जाए वो खाता वो खाए जा रहा है बिना सोचे समझे कि मेरे को भूख लगी है या नहीं लगी। हाँ ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो खाना ही खाना है, लंच का टाइम हो गया तो भाई अब खाना खाना ही पड़ेगा चाहे उसको भूख लगी या नहीं लगी। बिल्कुल। तो अब क्योंकि हम अपने हंगर हार्मोन्स को नहीं समझ पा रहे, अच्छा। ठीक है, उनका सिग्नल नहीं समझ पा रहे। जो हमारे पूर्वज हैं जी। वो भी सारी स्पीशीज की तरह भूख के हिसाब से ही खा रहे। ओके। तो ये एजुकेशन सिस्टम में भी आ गया, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में भी हमको सिखा दिया जाता है कि भाई ब्रेकफास्ट करना है जी। घर से करके आना है, नहीं तो असेंबली में गिर जाओगे। हाँ। फिर लंच टाइम करेंगे, हाँ। स्कूल से घर में जाके दोबारा फिर लंच करेंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे। तो बचपन से ही हमको इस सिस्टम में डाल दिया गया बिना सोचे समझे कि भाई बच्चे को भूख लग भी रही है या नहीं लग रही, और वो बच्चे को गलत आदतों की वजह से काफी ज्यादा मोटापा आ जाता है। ओके। अब जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स निकाले उसकी जगह हमको बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन और बढ़िया क्वालिटी का फैट ऐड करना पड़ेगा। अब बढ़िया क्वालिटी के प्रोटीन से मतलब है कंप्लीट प्रोटीन। उसमें वेजिटेरियंस के लिए दूध और दूध से बनी हुई चीजें आ जाएंगी, जैसे कर्ड हो गई, दूध हो गया, बटर मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया। नॉन वेजिटेरियंस पूरे अंडे ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का नॉन वेज ले सकते हैं। साथ में भाई आप रेसिपीज में हरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। फैट्स मतलब जो भी आपका खाना बनेगा वो देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में बनेगा, नो रिफाइंड। हाँ हाँ, कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं, सिर्फ ये 3 ऑयल्स आपको यूज करने हैं अपना खाना, बटर, कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी। इसके अलावा घर में और कोई तेल नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, अक्सर ये बोला जाता है कि रिफाइंड से अच्छा मस्टर्ड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, अच्छा हमारे यहाँ पे मस्टर्ड होता है, तो वो भी नहीं ले सकते? अभी के लिए नहीं, अभी तो आपको मोटापा कम करना है। अच्छा। देखो हर डाइट की अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होती है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ऐसी फास्टेस्ट वेट लॉस की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। वेट मेंटेनेंस में कौन कौन से तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो सब कुछ हम समझाते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें आपका खाना बनेगा, आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स इंक्लूडिंग हंगर हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनेंगे आपके फैट से। तो आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम इस क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन से पूरा हो जाएगा। और एक ही दिन में आपको असली भूख आपको समझ में आने लग जाएगी और आपका दूसरे दिन से वेट कम होने लग जाता है। और महीने में तो लोगों का 12-12 किलो तक वेट कम हो जाता है। साथ में हम रिकमेंड करते हैं डेली आपको 4 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में, ताकि आप वेल हाइड्रेटेड रहें। क्योंकि वेट लॉस जर्नी में जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो साथ में वाटर भी आपकी बॉडी से डिप्लीट होता है, और आजकल के माहौल में लोग बहुत कम पानी पी रहे हैं। तो जो आप प्रोटीन फैट को जितना पानी डाइजेशन के लिए चाहिए वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और पूरे दिन आपको भाई सिर में दर्द ना हो, चक्कर ना आए, वेट लॉस जर्नी आपकी चलती रहे बिना रुकावट के, उसके लिए आपको 4 लीटर पानी की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तो एकदम से तो आप पी नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 7-8 दिन में आप 4 लीटर पानी तक पहुंच जाएंगे। जब हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने ये भी कहा था कि हम सिखाते हैं कि अक्सर आप मुझे बोलोगे आप 4 लीटर पानी पियो तो शायद मैं नहीं पी पाऊँ, क्योंकि आदत नहीं है मेरे को। लेकिन आपने कहा था कि हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं, उनका एक तरीका बताते हैं जिससे कि वो 4 लीटर तक पानी पी सकता है। क्या तरीका है वो? तो सुबह उठते ही आपको चाय की जगह पानी ही पीना है। ओके, ठीक है। तो उसमें हम आपकी ना ट्रैक करेंगे डेली आपका वाटर इनटेक कितना हो रहा है, वो हमारी ऐप ट्रैक करती है। और उसमें डेली आपको होमवर्क में भी अपना अपलोड करना होता है, आज मैंने इतना पानी पिया, इतना पानी पिया। हमारी टीचर फिर आपको गाइड करेगी कि भाई पानी आप सुबह उठकर पी लें। भाई सारे सेलिब्रिटीज भी ये फॉलो करते हैं कि पानी वो अपने डाइट में सुबह मॉर्निंग रूटीन में रखते ही रखते हैं कि भाई हाँ सुबह उठे पानी पी लिया। हमारी पहली जो क्लास होगी सुबह 9 बजे,
उसमें ही हमारी हेड टीचर आती है निधि मैम, ओके उसी क्लास में 1 लीटर पानी सबको पिला दिया जाता है 1 घंटे के अंदर ही। ओके। क्योंकि लोगों का क्या है कि भूल गए हैं, पानी पीना भी भूल हाँ, गए ये हैं। पूरे सबसे दिन बड़ा एसी में रहते हैं, हाँ, गाड़ी भी एसी में, ऑफिस भी एसी में, कहीं पर भी जाएं एसी है, जी जी। तो उनको लगता है हमको इतने पानी की जरूरत है नहीं। हम्म, लेकिन आप ठंडे देश में भी हैं, चाहे आप गर्म देश में भी हैं, सर्दियां चल रही हैं, गर्मियां चल रही हैं, आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। उससे भी आपकी हंगर का आपको जल्दी पता लगेगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे। आपको लगेगा आपको प्यास लग रही होगी, आपको हाँ हाँ लगेगा भूख लग रही है, भाई खाना खा लेते हैं, और वो अच्छा, आपका पानी रह जाता है। जिन लोगों को एसिडिटी है, हाँ माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ पानी से सॉल्व हो जाए। अच्छा ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं एक्चुअली। आपके सिर में बार बार दर्द होना, जी माइग्रेन होना, जी एसिडिटी बार बार बनना, एसिड रिफ्लेक्स होना, जी। तो ये सारी की सारी डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। हम्म, और वो इतने सालों से चलते रहते हैं, आप उनकी गोलियां खाते रहते हो तब भी आप ठीक नहीं होते। लेकिन ये जैसे ही पानी आप बढ़ाने लगेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। ये तो आप मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि माइग्रेन को आप पानी से सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में। जो 10 हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमने हटाए। अब माइग्रेन एसिडिटी वाले भाई कमेंट करके बता देना आप दिन में कितना पानी पीते हो, तो कमेंट्स में आपको दिख जाएगा कि डेली सिर्फ 3-3 गिलास या 1 लीटर पानी में काम चल रहा है पूरे दिन में। एक मिथ है इसमें। और जबकि बॉडी पूरी की पूरी आपकी 60-70% पानी की बनी है। अच्छा। जैसे ही आपका पानी का लेवल पूरा होता है, आपके सिर दर्द गायब हो जाते हैं, चक्कर वक्कर, लो एनर्जी वो गायब हो जाती है। और साथ में भाई अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उनको तो रिकमेंडेड है भाई 3 से 4 लीटर पानी डेली। आपकी ये एसिडिटी की जितने साल से भी गोलियां ले रहे हो वो आपकी छूट जाएगी। ओके। इसमें एक मिथ है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे एसिडिटी का मतलब गैस बनना, उनका मानना है कि गैस बनती है, वो आपको मतलब ये रिफ्लेक्ट वो करता है तो आपको जलन महसूस होती है। आप एक काम कीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स कोई लीजिए, वो जब आप उसको पियोगे तो आपकी गैस जो है वो खत्म हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे गांव में भी ये मिथ्स है, जो छोटे शहर में भी, कि एसिडिटी हो रही है, एक काम करो लिम्का पी लो, एक काम करो कोक पी लो, क्योंकि उसमें गैस वो खोलते निकलती ना कि जैसे ये तो ऐसे डकार आएगी और डकार आएगी, सारी निकल निकल जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथ है या ऐसा कोई नुकसान भी हो सकता है? हाँ, ये काफी बड़ा मिथ है। अब एक्चुअली में एसिडिटी हो रही है आपके पेट में क्योंकि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं जी। ठीक है, डाइजेशन हाँ। के लिए एसिड आपके पेट में हमेशा रहता ही रहता है। बिल्कुल। अब अगर आप रिकमेंडेड डोसेज पानी की नहीं ले रहे, जितना आपको डेली पानी लेना है उतना नहीं ले रहे, तो वो एसिड आपकी बॉडी में जमा होता जाएगा आपके पेट के अंदर जी। और उसकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा आपकी स्टमक की वॉल्स पर वो लगने वाला है बार बार, और आपको एसिडिटी की फील आने वाली है, पेट दर्द होने वाला है या गैस की प्रॉब्लम होने वाली है। उस एसिड को डाइल्यूट करने के लिए या तो आप ऊपर से गोलियां ले लो जी। वो कुछ रिएक्शन होंगे और आपको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी जी। बट दैट इज टेम्परेरी राहत। ओके। ठीक है, लेकिन अगर मैं पानी पीता हूँ, पूरा पानी पीता हूँ, तो वो एसिड आपका डाइल्यूट होने लगता है। और डेली अगर आप पानी रेगुलर ले रहे हैं तो बॉडी को एग्जैक्ट अमाउंट मिल रहा है पानी का, और वो एसिड आपका डाइल्यूटेड रहेगा जितना नॉर्मल आपके पेट में होना चाहिए, और वो एसिडिटी ना आपको फील होने वाली और ना गैस बनने वाली। कोल्ड ड्रिंक अगर आप डाल रहे हैं वो भी आपको इंस्टेंट रिलीफ इसलिए महसूस होता है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी तो पानी है। हाँ, थोड़ा पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जा रहा है और उसके बहाने भाई थोड़ा से डाइल्यूशन हो जाती है और जी। गैस निकल जाती है। ठीक है, बट चीनी आपके बहुत ज्यादा अंदर जा रही है तो उसका नुकसान आपको होने ही वाला है। चाहे आपका मोटापा बढ़े, बीमारियां लगे, बार बार अगर आप एसिडिटी के लिए आपकी यही टेक्निक बन गई है कि बार बार मेरे को लिम्का लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, भाई उसकी जगह सिर्फ आप पानी लेकर देख लो तब भी ठीक हो जाओगे, सेम रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। सेम रिजल्ट मिलेगा। तो लेकिन जिनको डेली मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती ही रहती है तो भाई उनके लिए तो डेली 3 से 4 लीटर उनको पानी पीना ही पीना है। उनको किन्हीं गोलियों की, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और अक्सर वेट लॉस जर्नी में तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो वो खाना खाते आए हैं अभी तक बॉडी उसके यूज टू हो चुकी है। कोई भी आप डाइट फॉलो करोगे आपका खाना तो चेंज करना ही पड़ेगा। राइट। खाना चेंज होते ही उनको एसिडिटी का एहसास होता है क्योंकि वो पानी वानी नहीं बढ़ाते अपने, और फिर यूज टू होने में उनको टाइम लगेगा। तो इसलिए शुरू में ही आप अपना पानी बढ़ा दें, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
अच्छा, कोई ऐसा कोई एक परफेक्ट टाइम आप बताना चाहेंगे कि आपको, जैसे कि आदत नहीं है पानी पीने की, हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसा रूल कि जैसे कि ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम को, ये इवनिंग में, ये इन 4 टाइम पे तो आपको पानी पीना ही पीना है, ऐसा कोई टाइम होता है? सुबह उठते ही तो आपको लेने ही लेने हैं। देखो, आप 8 घंटे सोए हो, जी। 8 घंटे आपने पानी वानी नहीं पिया, हम्म, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। हम्म, सुबह ही आप अपना सिस्टम बना ले कि भाई 1 लीटर जी, पानी मेरे को पीना ही पीना है। जी, जहां पर भी आप जाएं 1 लीटर की कम से कम अपने साथ बॉटल कैरी करके जाएं। चाहे ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके पास 1 लीटर की बॉटल होनी चाहिए। जी, 12 बजे तक 1 लीटर पानी और आप पी लें। हम्म, ठीक है। उसके बाद जनरली आपको भूख लगेगी, कुछ लगेगी, आप खाना वाना खाएंगे। 4 बजे तक आप 1 बॉटल और पानी पी लें। ओके, तो 3 लीटर आपका यहाँ पर हो गया। हो गया। आगे जो दिन में जब आपको याद जी। आए आप तब पी लेना। बस सोने से 2-3 घंटे पहले आपको ज्यादा पानी नहीं पीना, अच्छा, कि अगर आपको लग रहा है कि आज का पानी रह गया, हाँ, अब सोते सोते मैं 1 लीटर और पी लेता हूँ, तो जी। फिर वो आपकी नींद डिस्टर्ब करेगा, बीच में आपको टॉयलेट वायलेट उठकर जाना पड़ेगा। ओके, तो आप ये सिस्टम फॉलो करें। शुरू शुरू में आपको टॉयलेट थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा, वो आपको बियर करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी पानी के, और उतना पानी आप इजिली पी पाएंगे, बार बार आपको टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ेगा। पानी से रिगार्डिंग मुझे एक जो ईसा फाउंडेशन के जो हेड है, नाम भूल गया मैं उनका, तमिलनाडु में जो है, कोयम्बटूर वाले, ओके। हाँ, तो उन्होंने गुरुजी ने उन्होंने एक बातें बोली थी, एक पानी पीने का जो तरीका है उसको लेकर के उन्होंने एक रील उनका बहुत वायरल हुआ था, और उन्होंने कहा था कि हम इंडियंस और जो अमेरिका, उन्होंने कंपेयर किया था पानी पीने के तरीके को लेकर, कि अमेरिका में लोग क्या करते हैं, छोटा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीते रहते हैं, करते रहते काम, पीते रहते हैं, करते रहते काम, तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब आपके शरीर में। इंडियन क्या करते हैं, इंडियन एक साथ पूरा पानी पी लिया, खत्म, ठीक है, उसके बाद जितना बॉडी को चाहिए, ठीक है, जितना उसको नीचे उसने निकाल दिया। उसने ये कहा कि इसी वजह से, ये जो आदत है इसकी वजह से वहां पे मोटापे की समस्या भी ज्यादा है, क्योंकि वो सिप सिप करके पानी पीते हैं, बॉडी को पता नहीं लगता कितना पानी को एब्जॉर्ब करना है, कितने पानी को बाहर वो निकालना है। क्या एक साथ पानी पीना या सिप सिप करके पानी पीना, दोनों नॉर्मल चीज है, या फिर इनमें से कोई एक बेस्ट है और दूसरे को हमको नहीं करना चाहिए? देखो, पहली बात तो पानी, किसी भी तरीके के पानी को, चाहे आप कैसे भी पी रहे हैं जी, या फिर उसमें सौंफ अजवाइन डालकर भी पी रहे हैं, गर्म पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, उसको वेट लॉस से जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा, पानी बना है आपकी हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। बट वेट लॉस से जोड़ना या वेट गेन से जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से ही होने वाला है, तो पानी को इस इक्वेशन से आपको बाहर रखना पड़ेगा। अब सिप सिप पी रहे हैं या फिर जल्दी से पी रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, कैसे पी सकते हैं? कैसे भी आप पिए, आपकी हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए। इसका मैं आपको सिंपल सा हाइड्रेशन चेक करने का सिंपल सा आपको टिप बता देता हूँ। हाँ, प्लीज। जब भी आप टॉयलेट जाएं, आपको अपना यूरिन कलर चेक करना है। अच्छा, अगर वो पीला है, जरा सा पीला है, तो आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हैं। अगर हाइड्रेटेड आदमी का यूरिन हमेशा ट्रांसपेरेंट आने वाला है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा तो यू नीड वाटर, आप पानी और पी लो, चाहे सिप सिप करके पी लो या फिर पूरा एक साथ पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना पीला आपका यूरिन होता जाएगा उतनी बॉडी आपकी डिहाइड्रेशन में जा रही है। और लोग ये भी नहीं देखते अपना कि यूरिन का आप कलर चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा आप कितने डिहाइड्रेटेड हो। आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई कितने सालों से आप पीले रंग का यूरिन पास किए जा रहे हो, फिर भी आप अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। और हाइड्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है रुकावटों को मैनेज करने के लिए। भाई आप वेट लॉस जर्नी है या फिर आप कैसी भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड होते ही आपको सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं और आपको बहुत तरीके की क्रेविंग्स हो सकती हैं। अच्छा, तो इन सब से बचने के लिए, और कई लोग तो ये सिम्टम्स आने की वजह से बीच में वेट लॉस जर्नी भी छोड़ देते हैं। हाँ। बहुत सारे डाइट वो फॉलो करेंगे, हर डाइट में ये बोल देंगे यार इस डाइट से तो मेरे सिर में दर्द हो गया, हाँ। इस डाइट से तो मैं चक्कर आकर गिर गई। हाँ। डॉक्टर वहां पर डॉक्टर की पढ़ाई होती है मेडिसिन की, डॉक्टर वहां पर बोल देगा कि ये डाइट आपके लिए नहीं है, ये फॉलो मत कर, वो डरा देंगे। हाँ। और सिंपल सा क्या बताना था कि ये भाई पानी पी लेते ना,
चक्कर भी आते हैं लोगों को, गिर भी जाते हैं, क्या देते हैं उनको? पानी तो देते हैं, ORS का घोल दे देते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो पानी आपको पूरा लेना है और इन दिक्कतों से आप बच जाएंगे। तो भाई चाहे आप इंडियन है, चाहे अमेरिकन है, या फिर किसी भी देश से आप बिलोंग करते हैं, सारे के सारे लोग हैं तो ह्यूमन स्पीशीज के ही। 60 से 70% वो पानी से ही बने हुए हैं। राइट। पानी भी सबको सेम मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको यार सिप सिप करके पी लो या फिर एक साथ पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। उसमें चाहे आप जीरा अजवाइन वो आप डाल रहे हो सिर्फ टेस्ट के लिए, उसको भी वेट लॉस से जोड़ लेते हैं। ये तो जो जोड़ते हैं कि आप जीरा का पानी सुबह सुबह बना के पीजिए, अजवाइन का पानी आप जब पियोगे तो आपको वेट लॉस, डिटॉक्स होगी बॉडी आपकी, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, उससे कोई भी वेट लॉस में आपका 1 ग्राम का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सबसे बड़ी गलती वेट लॉस की दुनिया में यही कर रहे हैं कि लोग सिंपल से सिंपल तरीके पे पहुंच रहे हैं कि यार कुछ पानी का घोल पिला दें, कोई ऐसी चीज का चूर्ण खिला दें, सिरप खिला दें, या फिर बस एक बेल्ट लगा लें, उससे हम पतले हो जाएं। उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को होता है जो ये चीजें बेच रही है। एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य है, मैंने भी उनका पॉडकास्ट किया है, एक टर्म आती है डिटॉक्स वाटर। वो कह रहे हैं कि ये कांच के जार में जो है आप कुकुम्बर और या आपका मिंट्स वगैरह जो भी होता है, पुदीना वगैरह, गाजर, बीटरूट वगैरह को मिला के रखिए और उसको आप रख दीजिए 24 घंटे के लिए, तो उसके जो अर्क होता है वो पानी में आ जाता है। तो पानी जो है वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है, जो कि अल्कलाइन वाटर आपके लिए जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए। और ये पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपके अनुसार ये मिथ है कि सच में इसका कोई फायदा होता है? तो देखो, सबसे पहले ना आपको डिटॉक्स समझना पड़ेगा जी। डिटॉक्स या फिर डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए वर्ड है कि आपकी बॉडी खाने के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू, या फिर भाई दिल्ली में हवा में भी पॉल्यूशन है, उसके थ्रू बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं। अब इन टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है। इसका नेचुरल तरीका भगवान ने हमारी बॉडी में लगा रखा है, किडनी और लीवर, जो नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग हमारे ऑर्गन्स हैं। तो डिटॉक्स शब्द जो है वेट लॉस के उससे नहीं है, उससे संबंध नहीं है उसका? वेट लॉस से संबंधित नहीं है डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब आपकी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है और उसके लिए ऑलरेडी हमारी बॉडी में मैकेनिज्म लगा हुआ है। अब किडनी और हमारे लीवर सही चल रहे हैं तो किसी भी डिटॉक्स पानी की या डिटॉक्स दवाई की या डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर कई सारी चीजें बिकती हैं। जी हाँ, बहुत। वो सिर्फ बिक रही हैं, वो आपकी जेब खाली करने के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं है। उसके लिए आपको अपनी किडनी और लीवर को हेल्दी रखना पड़ेगा, और उनको हेल्दी रखने के लिए बढ़िया खाना चाहिए। उनको बढ़िया खाना मिलेगा उनको, चाहे आपके अंदर एनवायरनमेंट के थ्रू टॉक्सिन जा रहे हैं, लीवर आपके ब्लड को क्लींस करता जाए, और किडनी का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर आप पानी कम ले रहे हैं तो आपका ब्लड थिक होने लग जाता है। सही बात है। और वो टॉक्सिन्स आपकी किडनी में बैठने लग जाएंगे और वो बनेंगे आपके किडनी स्टोन बन जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी यार पानी आपको चाहिए, आपको साफ पानी चाहिए, कैसा भी पानी पी लो। कुकुम्बर और या फिर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो वो टेस्ट के लिए, आपको टेस्टी पानी पीना है, टेस्टी पी लो, बस शुगर ऐड नहीं करनी आपको। तो आप पानी पिएंगे, किडनी ब्लड को फिल्टर करती रहेगी, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। पानी नहीं पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, किडनी स्टोन्स भी हो जाएंगे। लीवर के ऊपर भी गलत खाना खाते रहोगे तो फैट चढ़ने लग जाएगा, वो भी ढंग से काम नहीं करने वाला, फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। एक यूरो सर्जन है यहीं पे दिल्ली में, तो मैंने उनसे पूछा कि वो किडनी स्पेशलिस्ट है, तो मैंने पूछा कि ये बताइए जो किडनी स्टोन हो जाती है और लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि आप बियर पी लो किडनी स्टोन आपका निकल जाएगा, तो उन्होंने एक बातें बोली कि देखिए बियर जो है वो डायरेटिक का काम करता है आपके शरीर में, वो काम तो पानी भी करता है कि किसी चीज को साथ में लेके बाहर निकल जाना। तो जितना आप पियोगे उससे क्या होगा, आपको टॉयलेट लगेगा तो आपको जाना पड़ेगा, तो आएगा तो अभी किडनी से फिल्टर होके। तो जरूरी नहीं है कि बियर से आपका किडनी स्टोन निकले, अगर आप अच्छा पानी पियोगे तो वो पानी से भी आपका निकल सकता है। तो बिल्कुल हम भी यही गाइड करते हैं, भाई पानी पी लो। लेकिन बियर हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। बियर हो गया, लिकर हो गया, वो हम अनहेल्दी वे, राइट, ठीक है। तो बियर के फिर आप नुकसान ज्यादा झेलने वाले हो कि अगर आप किडनी स्टोन के लिए अगर बियर पी रहे हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। आपको चाहिए पानी आप पीते रहें और आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहेंगे और आपकी किडनी साफ होती जाएगी।
क्या बिगेस्ट मिथ्स जो आपको लगता है, जो फास्टेस्ट वेट लॉस का जो तरीका अक्सर लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं या पूछते हैं, यूज करते हैं, तो क्या मिथ्स आपको आपके सामने आते हैं कि यार ये लोगों में मिथ्स है सबसे ज़्यादा तेजी से वेट लॉस करने के रिगार्डिंग, क्या क्या मिथ्स हो सकते हैं? तो फास्टेस्ट वेट लॉस का सबसे बड़ा मिथ ये है कि फास्टेस्ट वेट लॉस करने के बाद आपका दुगनी तेजी से वेट बढ़ने वाला है। बोलते हैं कुछ लोग ऐसा। नहीं, लोग मानते ही हैं कि भाई जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पर वापस आएंगे हाँ। तो दुगनी तेजी से आपका वेट बढ़ जाएगा। हम्म। तो पहली बात उनको ये समझाना पड़ता है कि भाई अगर आप मोटे हो चुके हैं, आपको बीमारियां हैं मोटापे से रिलेटेड, तो जो आप खाना खा रहे थे वो नॉर्मल नहीं है। उसका रिजल्ट आपने देख लिया ना, उसका रिजल्ट आपको अब नॉर्मल मिला, अब नॉर्मल दिख रहे हैं, अलग अलग आपकी बीमारियां हो गई, आपकी रिपोर्ट्स बदल गई हैं, तो वो खाना आपका नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल खाना वो होगा जिस खाने की वजह से आप नॉर्मल दिखने वाले हैं, नॉर्मल रिपोर्ट्स आने वाली है, किसी भी तरीके की आपको बीमारियां नहीं होने वाली। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम छुड़वाएंगे, आपको असली भूख सीखेंगे, फिर लोग वेट लॉस कर लेते हैं, बहुत जल्दी वेट कम होता है जी। फिर वो बोल रहे हैं कि अब हम नॉर्मल खाने पर, जो उनका पहले वाला अब नॉर्मल खाना था उस पर वापस जाएंगे हम, तब भी वेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो चाहे ये फास्टेस्ट वेट लॉस हो, चाहे आप महीने में 1-2 किलो करके 2 साल में वेट कम करें, चाहे आप इंजेक्शन से वेट कम करें, सर्जरी से वेट कम करें, आप कैसे भी वेट कम करें, अगर आपने वेट मेंटेनेंस नहीं सीखी तो आपका वेट दोबारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये स्टैट्स हैं, दुनिया में जितने लोग भी वेट लॉस करते हैं उनमें से 99% लोग विद इन 2 years अपना उतना ही वेट बढ़ा लेते हैं दोबारा, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई अब तो वेट कम हो गया, अब तो हमको सब कुछ आता है, खाएंगे बड़े, और फिर वो धीरे धीरे वापस अपने लाइफस्टाइल पर आते हैं, उनको सेम रिजल्ट मिलेंगे, या जैसे एक्शन होगा वैसे ही तो रिजल्ट मिलेगा ना। तो उनको हमको शुरू में ही समझाना पड़ता है कि भाई फास्टेस्ट वेट लॉस का गोल सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस करना नहीं है, मेंटेन रखना भी है उसको, वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना है। इसलिए हमारे सारे कोर्सेज के साथ हम लाइफ टाइम फ्री वेट मेंटेनेंस क्लासेस देते हैं। अभी दुनिया में वेट मेंटेनेंस की कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, हमारी डाइट में पहले दिन ही हम समझा देते हैं वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में बढ़िया होने के लिए, तो बायोलॉजी में तो बढ़िया नहीं हो जाओगे ना, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आपने वेट लॉस कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट मेंटेनेंस में भी बढ़िया हो गए। वेट मेंटेनेंस आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वही लंबी गेम है। वेट लॉस तो बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, महीने में 12-12 किलो वेट कम हो जाता है। दिलशाद थी हमारी जर्नी, जिस हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में जी। उनकी लाइव जर्नी हमने दिखाई है डेली की। 178 kg की थी, 21 साल की लड़की, 21 साल की, हाँ 21 साल की लड़की, और 1 साल में लाइव, ये इंस्टाग्राम पे डली हुई हमारी जी, 80 kg उसने वेट कम किया 1 साल में। 1 साल में, तो 178 से 98 kg पर वो पहुंच गई, डबल डिजिट्स में। पर लगभग डबल था, लगभग 80 से, हाँ 178 से 80 किलो वेट कम किया, 98 की वो हो गई। तो इतना सिंपल है, मतलब 1 साल में 80 किलो हम वेट कम करा देते हैं। ठीक है, महीने में 12 किलो हो जाता है, 2-3 महीने अगर आप कर रहे हैं तो 25 से 30 किलो आपका वेट कम हो जाएगा। बट असली गेम है वेट मेंटेनेंस। अब ये आपको ना नंबर लाइन से मैं सिखाता हूँ। वो 21 साल की दिलशाद 178 kg वेट, तो पूरी लाइफ उसने खाना ही खाया है, हाँ, तभी तो वेट बढ़ा, बिल्कुल, और तो कुछ किया नहीं होगा उसने। अब 21 साल की उसकी हैबिट्स बहुत खराब होंगी, बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर जंक फूड उसने खाया है, तभी इतना वेट बढ़ा। 1 साल हमारे साथ रही, इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ 1 साल रही, 1 साल बढ़िया खाना खाया, वेट कम कर लिया। अब अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कि भाई अब तो मैं खुद आगे कर लूंगी और मैं वेट नहीं बढ़ाने वाली, तो एज अ टीचर्स हमारा उनको हम याद दिलाते हैं कि भाई 21 साल ना तो तेरी बहुत बुरी हालत रही है, और वो तेरी नंबर लाइन में 1 साल सिर्फ एक डॉट है। डॉट ही तो हुआ, 21 साल की लाइफ है, उसमें 1 साल आप कैसे मार्क करोगे? सही बात है ना? उतनी प्रैक्टिस और जो तेरी खराब प्रैक्टिस है वो कहीं से मैच ही नहीं हो रही। सही बात है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना आपने वेट कम किया है उसको बाय 10 कर दो, उतनी आपको वेट मेंटेनेंस के ईयर्स चाहिए। 80 किलो वेट कम किया, बाय 10 8,
8 साल उसको अंडर गाइडेंस वेट मेंटेनेंस चाहिए ताकि उसकी असली में लाइफ बदल पाए। नहीं तो वो स्टैट्स दुनिया भर में लागू हैं कि 99% लोग विद इन 2 years अपना वापस वेट बढ़ा लेते हैं। सच बात है। और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं दूसरी डाइट फॉलो करके, और उनकी ये बातें होती हैं कि भाई फलाना हमने डाइट फॉलो की थी, दुगना वेट बढ़ गया छोड़ती, हमने तो ये फॉलो किया था छोड़ती दुगना वेट बढ़ गया। भाई हमारे साथ भी यही बोलने वाले हैं वो। अच्छा। हमारे साथ भी यही बोलने वाले हैं। अब जिसने वेट लॉस कराया है हमको पता है सिर्फ खाने से वेट लॉस होने वाला है, वर्कआउट से बिल्कुल नहीं होने वाला। तो बढ़िया खाना तो फॉलो किया ही ना उसने, तब जाके वेट लॉस हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि छोड़ते ही। भाई तूने छोड़ा क्यों, किस लिए छोड़ा? जब तेरा वेट कम हो रहा था, हेल्दी खाना आपको खाना आ गया जी, आपको आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। उसी बात की आप प्रैक्टिस कर लेते, आपका वेट अब तक मेंटेन होता। तो हम पहले दिन ही गाइड कर देते हैं, आपका गोल है वेट मेंटेन करना, और वेट मेंटेनेंस आपको इतनी चाहिए। भाई शादी के लिए हमको ज्वाइन करेंगे कि भाई 100 दिन में हमारी शादी है, हमारा 20-25 वेट कम करा दो, आते हैं लोग। हाँ, क्यों? कोई लड़का है तो शेरवानी बढ़िया पहननी है, नहीं तो भाई लहंगा वहंगा हमको साड़ी वाड़ी बढ़िया फिट आनी चाहिए जी। हम बोलते हैं बिल्कुल आ जाएगी, बट भाई एक दूसरे को धोखा नहीं देना, पहले बता देना तुम वेट कम कर रहे हो, और तुम्हारा गोल सेट होना चाहिए। अगर आगे भी तुमको बढ़िया फैमिली अपनी चलानी है, शादी के बाद भी वेट मेंटेन करो, नहीं तो हनीमून के 1 महीने में ही, विद इन 1 महीने में ही अपना दोबारा से 10-12-15 किलो वो लोग बढ़ाकर ही आते हैं, और फिर दोबारा उस लाइफस्टाइल में घुस जाते हैं। बोलेंगे भाई हम अब तो सास का खाना बनाना पड़ता है, जॉइंट फैमिली है, ये हम फॉलो नहीं कर पाते। तो उनका माइंडसेट पूरा करना पड़ता है कि भाई आगे जाके तुमको बीमारियां लगने वाली हैं, फैमिली बनाओगे, बच्चों को भी तो अपनी तरह गलत खाना सिखाने वाले हो, और तो कुछ सिखाने नहीं वाले। तो तुम सीख जाओगे तो तुम्हारी फैमिली भी बढ़िया हेल्दी होने वाली है, बच्चे भी जो होंगे उनको आप बढ़िया खाना सिखाने वाले हो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो माइंड में क्या जाएगा, भाई ये तो जेनेटिक्स है। हाँ, ये तो जेनेटिक्स है, मोटापा तो हमको जेनेटिकली है मिला है, जेनेटिकली मिला है हमको। और डॉक्टर भी उनको ये डाल देगा, आपके परिवार में दादा भी मोटे थे, दादी भी मोटी थी, नाना नानी भी मोटे थे, माँ बाप भी मोटे थे, तो आपके खानदान में मोटापा है। फिटनेस एक्सपर्ट डाल देंगे, उनके दिमाग में ये भर देते हैं हमको तो मोटापा जेनेटिक्स से, मोटापे की वजह से फिर डायबिटीज भी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस, बिल्कुल वो भी जेनेटिक हो गया। हम बोलते हैं कि भाई मोटापा और ये बीमारियां जेनेटिक्स नहीं है, जेनेटिक्स आपके खाने में है। पूरा परिवार इतने सालों से गलत खाना खाता जा रहा है जी, तो जेनेटिक्स में आपका खाना है, टेस्ट भरा हुआ है। आप जैसे ये चेंज कर दोगे, आपका पूरा परिवार चेंज हो जाएगा, सबका ही मोटापा गायब हो जाएगा, सबकी डायबिटीज, सबके हार्ट ब्लॉकेजेस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ आपको खाना ही तो चेंज करना है, जेनेटिक्स कहाँ से आ गए इसमें? ये जो आपने अभी एक कहानी बताई है, दिलसाद की जिनकी बात बताई है, 21 साल की बच्ची का 178 kg वेट था। आपने जब उनको कंसल्ट किया, उनसे पूछा, तो आपने क्या समझा कि वो क्या गलती अपने खान पान में कर रही थी? कि 78 बहुत होता है सर, 178 वो 21 साल की बच्ची का बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है, मतलब टू मच मानता हूँ मैं इसको। तो वो क्या है, मतलब मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है। तो 178 kgs का अगर आप इंसान सोचोगे भी तो काफी बहुत बड़ा होने वाला है। उनके बी रोल्स भी हैं हमारे पास। अच्छा। तो गाड़ी के भी दरवाजे में वो पूरी बस फिट ही आती थी, और गाड़ी में बैठना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। स्टेयर्स पे चढ़ पाना, सोचो ना, अब वो 5'3" हाइट की थी। 5'3" हाइट की फीमेल का आइडल बॉडी वेट अराउंड 53-55 होना चाहिए। बिल्कुल। 120 किलो अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा लाद कर उसको सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो उसकी क्या हालत थी? देखने में वो 35 से 40 साल की लगती थी। स्किन पूरी काली हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ब्लैक पैचेस चीक्स पे हो जाएंगे, नेक पर हो जाएंगे, हाथों पर, पैरों पर, कई जगह काली स्किन पड़ जाती है। सोने के लिए उसको नीचे बैठना पड़ता था, बेड पे लेट के नहीं सोती थी वो, सांस में प्रॉब्लम आ जाएगी, आती है। हाँ, आती है। तो बैठ कर सोती थी। वो ऐसे बोलते हैं उसको, आई थिंक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग डिसऑर्डर। हाँ, वो स्लीप एपनिया हो जाता है, कई सारी चीजें हैं।
तो वो तो 1 महीने में उसका खत्म हो गया था। अच्छा। पीरियड्स उसके Irregular। बहुत ज्यादा इरेगुलर थे, कई कई महीने मिस हो जाते थे और जब आते थे तो कई दिन तक चलते थे। तो उसका काफी ज्यादा बुरा हाल था। तो हमने उसके बैठ कर पूछा, एक तो सारे सारे जितने भी ये ओबीज कैटेगरी के हैं, मॉर्बिडली ओबीज हैं, या फिर जिनका 30-40 किलो भी वेट बढ़ा हुआ है, जी। उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो पानी हवा भी लेते हैं तब भी हमारा वेट बढ़ जाता है। ये तो बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, तो उनके साथ बैठ कर हाँ। आराम आराम से पूछना पड़ता है कि भाई सुबह से लेके रात तक का तुम बता दो तुम क्या क्या खाते थे। तो सुबह उठते ही चाय, हम्म। चाय बोलेंगे, चाय में कितनी चम्मच ले रहे हो, हम्म। कितने बिस्किट ले रहे हो, हम्म। उसके कितने घंटे बाद आप क्या खा रहे हो, हम्म। कितने बजे फिर आप लंच, वो फिर क्या बोलेंगे कि फिर ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, उसमें भी वो जैसे वो साउथ इंडियन थी पौंडीचेरी से, जी। तो इडली ले रही है, चावल ले रही है, और फिर बोलेंगी साथ में हम चिकन विकन भी ले लेते हैं, तो चिकन कितना ले रहे हो। तो जनरली 1-2 पीस आपको चिकन के मिलेंगे, ज्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई उनकी प्लेट मिलने वाली है। फिर डायरेक्ट वो लंच पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर लंच का टाइम हो गया तो उनसे पूछते हैं कि लंच से पहले भी तो कुछ खाया होगा, कहीं ना कहीं स्विगी जोमेटो किया होगा। तो फिर धीरे धीरे करके पता लगता है पूरे दिन तो खा रहे हैं भाई। फिर उनको रियलाइज कराते हैं यार कि देख भाई, सुबह से लेकर रात तक तूने इतना सारा खाना बता दिया और कुछ मिसिंग है इसमें। फिर स्विगी जोमेटो ये डिलीवरी एप्स भी आ जाती हैं। कहीं बाहर घूमने गए, वैसे जो इतने मोटे लोग होते हैं वो अपने आप को एक जगह कन्फाइन कर लेते हैं, एक ही कमरे में पड़े रहते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बाहर का उनको सोशल एनवायरनमेंट बढ़िया नहीं लगता, ना फ्रेंड सर्कल में जाते ना कुछ जी जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ भी वो चले जाते हैं। तो उनका खाने में हमने फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर ज्यादा होती है, फास्ट फूड ज्यादा होती है, बाहर का खाना वो बहुत ज्यादा खाते हैं। हमने बोला भाई कल से आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, आज बता दो क्या खाना है। तो पूरे दिन वो खाती रही और पूरे दिन उसकी चिकन बिरयानी ये फेवरेट थी, उसमें चावल बहुत ज्यादा उसको लेती है, कई कई प्लेट वो चावल खाए, कई तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स खाई, और फिर रात को सोने से पहले भी उसने केक मंगाया। तो आधा किलो का केक भी मंगाया उसने, वो पूरा वही खा गई। आधा किलो केक? हाँ, खुद खा गई वो। तो इतनी बुरी हालत होती है उनकी। 178 जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। और जो ट्रिपल डिजिट्स में सेम हालत उनकी मिलने वाली है। वो अगर नहीं रुकते, उनके थोड़ा सा माइंड में जल्दी आ जाता है कि यार वेट लॉस कर लेते हैं, बीमारियां थोड़ी सी जल्दी लग जाती हैं। अब दिलशाद 21 साल की थी, इसलिए उसको इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इतने वेट के साथ आप ईयर्स बढ़ाते जाएंगे तो आपकी फूड हैबिट्स तो वही रहने वाली है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉकेजेस, कई तरीके की उनको बीमारियां भी लग जाती हैं। तो बीमारियों की वजह से भी उनको वेट लॉस करना पड़ता है। और आजकल का जो बीच में 3-4 साल पहले ट्रेंड चला था प्लस साइज का जी, बॉडी पॉजिटिविटी का, तो बहुत सारे मोटे लोगों को ये वहम हो गया कि वी आर हेल्दी, हमारा बस साइज ही बड़ा है। लेकिन वो आगे आने वाले, वो एक्चुअली मोटा आदमी अपने साथ कई तरीके के रिस्क लेकर तो चल ही रहा है। ऐसा है जैसे रैश ड्राइविंग विदाउट एक्सीडेंट, बट भाई एक्सीडेंट का रिस्क तो है ही ना। तो आने वाले सालों में उनको कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, अपनी उनको रिपोर्ट जा जाके करानी पड़ती है। फिर उनको ध्यान आता है जब डॉक्टर बोलेगा कि भाई हाँ वेट लॉस कर लेते हैं। तो ये भी हमको सोशल मीडिया को भी चेक करना चाहिए कि भाई किस चीज को प्रमोट कर रहे हो, कौन सा कंटेंट आप देख रहे हो, कौन सा नहीं देख रहे। आजकल की जेनजी क्राउड में तो ये बहुत ज्यादा दिमाग में भरा हुआ है। सही बात है। अभी आपने केक की बात की है कि आधा किलो केक जो है, लेकिन मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे, आप एक केक बनाते हैं और आप इसमें चैलेंज भी करते हैं कि वो आई थिंक चीज केक था, वो क्या था? हाँ, वो है ब्लूबेरी चीज केक। हाँ, ब्लूबेरी चीज केक। और आपने कहा कि इस केक को खा के कोई अपना वेट बढ़ा के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। क्या है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो वो ब्लूबेरी चीज केक है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स में हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो एक्चुअली में चीज केक में सॉर क्रीम डलती है, चीज क्रीम डलेगी जी, और डलते हैं एग्स, एगलेस भी हमने बनाया जी, ठीक है, उसकी रेसिपी भी हमने डाली हुई है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं चीज केक के। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे कोर्स में अलाउड है। अब इसमें बाहर बेकरी में जाओगे तो इसमें चीनी डलेगी,
अच्छा, तो चीनी की जगह हम यूज करेंगे स्टीविया। स्टीविया, हाँ, स्टीविया हाँ, नेचुरल स्वीटनर है, Sure. तो बिल्कुल शुगर जैसे ही उसका टेस्ट होता है, बिल्कुल, तो वो हम यूज करते हैं। वही सारी की सारी मेरी स्वीट की रेसिपीज में वही डालते हैं। ओके, अब बाहर के जो चीज केक की मोल्ड बनेगा, हम्म, जो ढांचा बनता है, जी, वो बनता है बिस्किट्स के ऊपर, और उसके अंदर बटर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। जी, तो वो बेस हमने हटाकर, जी, वो बेस हमने बनाया है बटर का हम्म, और आलमंड फ्लावर का। Okay. तो आलमंड को आप मिक्सी में पीस लें, जी, हाँ, तो आलमंड का आटा बन जाएगा। जी, उसमें बटर डालें, वो आप मोल्ड के चारों तरफ लगा दें, हम्म, और जो मैंने चीजें बताई उनका मिक्स करना है आपको। हम्म, अच्छे से मिक्स करके आप उस मोल्ड में डाल दें, ओके, और फिर उसको 1 घंटे के लिए, 55 मिनट के लिए आपको ओवन में रखना है 150 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब 150 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर उसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। जी। फिर उसको आप 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ओके, ऊपर से आप टॉपिंग कर दें ब्लूबेरी की। Okay. तो फ्रेश ब्लूबेरी लेनी है, जी, जी, उनको आप थोड़ा सा पीस लें, हम्म, और थोड़ा सा पैन में गरम करके हम्म, आप केक के ऊपर डाल दें। ओके, तो वो बन गया आपका ब्लूबेरी चीज केक। ओके, तो वो हम अपने कोर्सेज में अलाउ करते हैं, क्योंकि वेट लॉस को अगर सस्टेनेबल बनाना है, हम्म, तो भाई आपको टेस्टी खाना चाहिए ही चाहिए। लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि भाई उबला हुआ खाना खाने से, हाँ। टेस्टलेस खाने खाने से ही वेट लॉस होगा। जी, जी, हम बोलते हैं कि भाई वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं है। वेट लॉस चाहे तुम करा लो, हाँ, फिर तुम वापस बढ़ाओगे, क्योंकि तुमको आदत लगी हुई है खाने टेस्टी की। खाने की। टेस्टी खाने की। भाई वजन तो इसलिए बढ़ाना, चटपटा खाना खाना है, मीठा खाना खाना है, टेस्टी खाना खाना है, उसी की तो एडिक्शन है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो हमको रिप्लेस भी करनी पड़ेगी टेस्टी खाने से। तो वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने सोच समझ के अपनी वेट लॉस रेसिपीज में कन्वर्ट कर दिए, जो हाई प्रोटीन के होते हैं, और सारी रेसिपीज बनती हैं देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में। तो उससे वेट लॉस ही होने वाला है, बस कार्बोहाइड्रेट्स आपको साथ में नहीं मिला। एक वेट लॉस के लिए बोलते हैं कि अगर आपको अपना वेट लॉस करना है या आप चाहते हैं कि वजन ना बढ़े, कुछ लोग मेंटेन करने के लिए भी आपको डिनर छोड़ देना है। डिनर बहुत लोग करते नहीं है, या करते हैं तो 5 या 6 बजे तक उसको करते हैं, और मैक्सिमम लोग, खास करके जो गर्ल्स होती है, वो डिनर करती नहीं है कि उनका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो डिनर स्किप करना ये वेट लॉस का एक पार्ट हो सकता है, या फिर ये हार्मफुल भी हो सकता है? तो वेट लॉस के लिए डिनर स्किप करना काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, जी। शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, इवन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेनिफर लॉपेज, या फिर स्पोर्ट्स स्टार हो गए विराट कोहली, जी, जी, उनकी वाइफ भी अनुष्का शर्मा भी, ये रात को खाना नहीं खाते, और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। ओके, तो हाँ, आयुर्वेदा में भी, हमारे ग्रंथों के हिसाब से भी, सूर्यास्त के बाद खाना अलाउड नहीं है। सूर्यास्त हाँ। के बाद खाना है, सूर्यास्त के बाद समय है सोने का। हाँ, तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं। शर्त ये है कि दिन भर आपको फिर अनहेल्दी खाना नहीं खाना। डिनर स्किप करके भी अगर आप दिन में जंक फूड खा रहे हैं, तब भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो यूजलेस है। तो माइंड में आपको ये रखना पड़ेगा कि भाई हमको हेल्दी खाना खाना है, एंड यू कैन स्किप डिनर, आपका वेट कम होने लग जाएगा, और आप एक बढ़िया लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हो। ये हम अपने फास्टेस्ट वेट लॉस में भी रिकमेंड करते हैं कि भाई सूर्यास्त के बाद मत खाओ, तुम्हारा और जल्दी वेट कम हो जाएगा। कभी कभी भाई हाँ लेट नाइट्स हो गई, रात को ही असली भूख लगाई बाई चांस, तो भाई तब खा लो, नहीं तो फिर नींद भी नहीं आने वाली। बट जनरली आपको फॉलो करना है कि आप सूर्यास्त से पहले पहले अपना खाना खा लें। तो काफी चांसेस हैं आप एक बढ़िया लाइफस्टाइल में चले जाओगे, क्योंकि आपकी नींद भी इंप्रूव होएगी और आपकी चॉइसेस भी धीरे धीरे बदलने लग जाएंगी। एक वीडियो और है आपका, क्योंकि जब खाने की बात होती है ना, तो खाने की मैंने बहुत सारी वीडियोस आपने बहुत मैंने आपको देखा। कबाब आई थिंक आप है ना बनाए हुए थे, वेज कबाब। और जब आप कबाब जैसी चीजों को अब जब आदमी सुनता है तो उसके मन में तो वही वाली फीलिंग आती है, वही हार्मोन उसके जागृत होते, कबाब मुझे खाना है। आप वेज कबाब बोला है कि बेहतरीन, अच्छा है, वेट लॉस बिल्कुल नहीं होने देगा, और आपकी वेट लॉस होगा, फास्ट वेट लॉस हाँ होगा, फास्ट लॉस होगा, लेकिन सॉरी वेट गेन नहीं होने देगा। ठीक है, और वेट लॉस आपका होगा। कबाब से कैसे वेट लॉस हो सकता है? ओके, तो भाई देखो, वेट लॉस के लिए ना आपको टेस्टी खाना तो चाहिए, बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो टेस्ट कैसे डिफाइन होगा कि वो देखने में टेस्टी होना चाहिए,
उसका नाम भी मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको आप जब टच करोगे उसका टेक्सचर भी बढ़िया होना चाहिए, और जब वो मुंह में जाएगा तो भाई मतलब उसको देखते ही मतलब पानी आ जाए मुंह में। तो ऐसा खाना है तो आपका वेट लॉस इजिली हो जाएगा, खुशी खुशी हो जाएगा, जैसे आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है। तो उसमें हमने बेस जो आपका जो आटा बनेगा या फिर जो कबाब के लिए आपको पेस्ट चाहिए होता है, वेज कबाब में वो बनेगा पनीर का। अच्छा। तो पनीर असली पनीर भैया आजकल मार्केट में एनालॉग पनीर भी मिल रहा है, तो आपको बढ़िया क्वालिटी का पनीर लेना है, हलवाई से नहीं लेना, बढ़िया ब्रांडेड जो भी आपकी सिटी में मदर डेयरी है वो ले लो, अमूल ले लो, कुछ भी ले लो, उसको आप गूंद ले। रूम टेम्परेचर पे आपको पनीर गूंदने, उसमें आप मसाले भर दें जो भी आपको टेस्टी लगते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको अगर ग्रेट करके गोभी डालनी है गोभी डाल सकते हो, घिया डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो वो। और उसमें आप डाल लें जैसे एक पैकेट पनीर का अगर आप कबाब बना रहे हैं जी, तो उसमें आधा पैकेट मतलब एक पैकेट पनीर होता है 200 ग्राम, 100 ग्राम उसमें चीज बारीक ग्रेट करके वो भी उस आटे में आप डाल दें। ओके, ठीक है। अब जो ये पेस्ट बना है उसमें 1.5 चम्मच जाएगा इस सबको, अच्छा, बाइंडिंग के लिए, इस सब को जो हम लोग कॉन्स्टिपेशन में खाते हैं। हाँ, अच्छा, तो इस सब का सीलियम हस्क हर जगह अवेलेबल है, आप केमिस्ट से भी ले सकते हैं। तो वो 1.5 चम्मच आपने डाला तो बढ़िया आटा बन जाएगा आपका। उसको मैंने उसकी रेसिपी भी डाली है, वेट लॉस आटा करके। अब वो सीख के अराउंड जैसे कबाब में लगता है, वो सीख के का अराउंड आप उसको बाइंड कर लें जी, और उसको हर तरीके से आप देसी घी में फ्राई कर लें। वो आपका बन गया टेस्टी वेट लॉस सीख कबाब, और वो खाकर आप टेस्ट करके बताना कैसी बनी। और वेट लॉस चटनियों की भी रेसिपी है, तो वो चटनियों के साथ आपको खाना है। ये बताइए थोड़ी सी वेट लॉस चटनियाँ किस। हाँ, तो वेट लॉस चटनी में हरी चटनी आती है जी, वो धनिए पुदीने से बनेगी जी। उसमें आप ये लहसुन डाल दें, अदरक डाल लें जी, और हींग डालें और उसको मिक्सी में पीस लें जी, ठीक है। ऊपर से आप थोड़ा बहुत नींबू डाल सकते हैं। आपकी हरी सब्जी हरी चटनी बन गई। ओके, ऐसी आपकी इमली की चटनी बनेगी। इमली की चटनी जैसे यार घरों में बनाते हैं ना चटनी, वही चटनी है, वो वेट लॉस चटनी है। ओके, अब गलती क्या करते हैं, इमली की चटनी में हम चीनी डालते हैं। हाँ, जब बिना चीनी डाले जब आपकी चटनी पूरी तैयार हो जाए ठीक, उसमें बस आपको स्टीविया ऐड करनी है। मसाले वसाले या फिर जो भी करने हैं वो आपने डाल दिया। अगर उसमें आप तड़का भी लगा रहे हैं तो तड़का तेल का नहीं होना चाहिए, देसी घी का होना चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी चटनी बन गई। तो ऐसी 3-4 चटनियां मैंने और बना रखी हैं, वो आप रेसिपी देख सकते हैं। और अलग अलग चटनी के साथ अलग अलग खाने का मजा आने वाला है। आपने तो इतनी सारी रेसिपीज बता दी है कि कोई पॉडकास्ट देख के कोई होटल ना खोल ले इंडियन वेट लॉस डाइट होटल। आपकी जो भी डाइट खाओगे आपका वेट लॉस होगा, बढ़ेगा ही नहीं आपका। बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। और सारी रेसिपी फ्रीली हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो कोई भी देखकर वो रेसिपीज सिर्फ खा ले, उसका भी वेट कम हो जाएगा। बस उसके अलावा कुछ नहीं खाना। अब उसके अलावा भी अगर आप घर में बना के रोटी सब्जी या फिर अगर आप जंक फूड खा रहे हो तब तो भाई वेट लॉस नहीं होगा। सिर्फ वो रेसिपीज खा खा कर भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। उन रेसिपीज के नीचे कमेंट्स आए कि भाई एक तो परिवार को पूरे टेस्टी लगती है, बच्चों के फेवरेट है वो वेट लॉस कटलेट्स, पनीर की खीर, रसमलाई, ये सारी वेट लॉस रेसिपीज है। फिर तो कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा है। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ता, ये आपको बस करना पड़ेगा। वेट लॉस पिज्जा बनाया आपने? ट्राई वेट लॉस पिज्जा भी बनाया। तो जो मैंने आपको आटा बताया जी, वेट लॉस आटा, उस वेट लॉस आटे से वेट लॉस रोटी भी बनेगी, वेज कटलेट भी बनेंगे, पिज्जा का बेस भी बनेगा, और उसी से वेज कबाब भी बनते हैं। तो आपका पिज्जा का बेस बन गया पनीर का ही, ठीक है, और वो बहुत टेस्टी होता है। उसके ऊपर आपको चीज हम अलाउ करते हैं, दूध से बनी हुई चीज है, उसके ऊपर आपको कैप्सिकम डाल लो, मशरूम डाल सकते हो, और वो पिज्जा बन गया यार, सिंपल। ऊपर आपको सॉसेस नहीं लगानी, मेरी चटनी यूज कर लो। टमाटो सॉस की भी मैंने रेसिपी डाली हुई अपने चैनल पर। ओके, तो फिर वो भी आप उसके बेस पे लगा सकते हो। तो वेट लॉस पिज्जा बन गया। ये तो एक मतलब मुझे लगता है कि बढ़िया कांसेप्ट हो सकता है। तो वेट लॉस सस्टेनेबल अगर आपको बनाना है तो भाई ऐसी खाना आपको देना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। लोग हमारे कोर्सेज में भी ये गलती करते हैं कि पनीर चीज हमने अलाउ कर दिया, ठीक है, अब कच्चा पनीर खाने लग जाएंगे। भाई वेट लॉस तो होगा, हमारे पास ना क्या है, होमवर्क का सिस्टम है। ओके, असली भूख चेक करने के लिए जी। और भाई आप क्या खा रहे हैं दिन में जी, टेस्टी खा रहे हैं या कैसा खा रहे हैं,
क्योंकि लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ है कि फ्राइड खाने से वेट कम नहीं होने वाला, देसी घी बटर डाल दोगे तो वेट कम नहीं होने वाला, और वेट लॉस के लिए टेस्टलेस खाना खाना पड़ता है। तो हमारे पास फोटो आती है कि कच्चा पनीर खा रहे हैं काट काट के ऐसी, ठीक है, उबला हुआ अंडा खा रहे हैं, तो उनको समझाया जाता है कि भाई इतनी सारी रेसिपीज हैं और तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत रेसिपीज तुम बना, नहीं तो आपको यही लगेगा इनकी डाइट में तो सिर्फ पनीर 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 है। भाई हमारे में खीर है, रसमलाई है, पिज्जा है, मोमोज हैं, कटलेट्स हैं, मोमोज भी हाँ और क्या बोलते हैं वेट लॉस केक है, इतनी सारी चीजें हैं, वो तुम बना लो ना। भाई जैसे आटे से जब कोई इंसान बोलता है हमको रोटी नहीं दे रहे, चावल नहीं दे रहे, तो नॉर्थ इंडियन जनरली बोलेंगे रोटी नहीं देते, मतलब हम रोटी नहीं दे रहे। भाई हम तो रोटी दे रहे हैं, वो पनीर की रोटी है, वो बनाकर खा लो, बहुत टेस्टी बनती है। हम उनसे ये पूछते हैं कि जो तुम पूरे दिन में खाना खा रहे हो, कि हम तो जी दिन में ब्रेकफास्ट में 2 रोटी खा रहे थे, लंच में 3 रोटी खा रहे थे, रात को भी 2 रोटी खा रहे थे, पूरे दिन में पूरी जिंदगी तुम डेली 7-7 8-8 रोटी खाते हुए आए, तब तो रोटी से बोर नहीं हुए। सही बात है। अब पनीर की तुमको अलग अलग रेसिपीज बनानी पड़ रही है तो तुम बोर हो रहे हो। अलग अलग बनाकर खाओ, तुम्हारा लाइफस्टाइल हो जाएगा। और नहीं तो आप इजीली मेरी ट्रेनिंग मेरी वीडियोस से, रेसिपी वीडियोस से अपने कुक को भी ट्रेन कर सकते हैं। उनको वीडियोस दी और वो कुक बना देगा, इजीली बना देगा। बस उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी क्योंकि थोड़े से इंग्रेडिएंट्स थोड़े से अलग हैं। और एक्सपीरियंस्ड कुक है वो तो बहुत जल्दी बना देगा। तो हमारा जो इंडियन वेट लॉस हॉस्टल है उसमें भी हमने कुक्स रखे हुए जो हमारे पास हॉस्टल में आकर स्टूडेंट्स वेट लॉस करते हैं। ऐसा भी है? हाँ, तो हमारा साउथ गोवा में इंडियन वेट लॉस हॉस्टल है, तो वहां पर लोग वेट लॉस के लिए आते हैं। अच्छा, ये कई सालों से कर रहे हैं, तभी तो मैंने बोला कि हमारे अकाउंट पे लाइव वेट लॉस जर्नीज डली हुई हैं। तो उनको हम दिखाते हैं कि इन्होंने इतना इतना वेट कम कर लिया, उनका खाना भी डेली दिखाते हैं। ओके। इंडियन वेट लॉस स्कूल एक और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पे डेली उनका वेइंग का मेजरमेंट आता है कि भाई इनका कितना वेट हो गया, आज कितना कम हुआ, क्या कम हुआ। जब भी कोई स्टूडेंट खाना खाने आता है उसका पूरा खाना दिखाते हैं कि भाई ये खाने से वेट कम हो रहा है, कोई वर्कआउट या फिर कोई हम चूरन वूरन नहीं दे रहे, इस खाने से वेट कम हो रहा है। तो जो हमारे कुक्स हैं वो मेरी वीडियो से ही ट्रेन हुए हैं सारे के सारे। नाइस। तो वीडियोस बनी हुई है, उससे आप खुद भी ट्रेन हो जाओगे, या फिर आपके घर में कोई काम वाली है जो खाने बनाती है, कुक है, तो वो भी ट्रेन हो जाएंगे। उनको खाना बनाना सिखा दो, वो आपको डेली वेट लॉस का खाना आपकी टेबल पर लाकर रख देंगे। आपको बस खाना खाना है, वेट लॉस हो जाएगा। ना हिलने की डुलने की जरूरत, ना कुछ। सिंपल सा कंसेप्ट है, खाना अपना बदल दो, आपका वेट लॉस होने लग जाए। और महीने में 12-12 किलो तक इजीली वेट कम होता है। और लाइव हम इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता ना, भाई कोई भी पहली बार सुनेगा कि 1 महीने में 12 किलो वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल। उसके दिमाग में आता है पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी दे रहे हैं, क्या इंजेक्शन लगा देंगे, या ये तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी तरीका है वेट कम करने का, इतना ज्यादा वेट कम हो रहा है तो अनहेल्दी होगा। तो इसके लिए भी हम उनसे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है कि भाई आप 120 किलो के हो, या फिर अपने स्टूडेंट्स का ही हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट थी मोनिका, 123 किलो की, वो भी हमारे हॉस्टल में आई। उसको PCOS PCOD, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सब वही वाली लाइफस्टाइल जो वेट से होती है, वो सारी उसको बीमारियां, पेट उसका इतना बड़ा है जी। 1 महीने में उसने 17 किलो वेट कम कर लिया। उसकी डायबिटीज ठीक हो गई, 7-8 दिन में उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, इंचेस लॉस भी हुए। तो उसी से पूछा यार तू पहले हेल्दी थी या अब हेल्दी है? तो बोली सर जितना जल्दी वेट कम होगा उतनी जल्दी मैं हेल्दी होने वाला। राइट। और हम खिला क्या रहे भाई? पनीर, प्रोटीन से भरी हुई चीजें, पनीर, चीज, दूध, दही, जो हमारे पूर्वज खाते थे, सेम टू सेम। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ये चीजें खिला रहे जो सारी की हेल्थ से भरी हुई हैं। इससे वेट लॉस हो रहा है तो कर लो यार, तुम्हारी रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी, पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी चेंज हो जाती है। कई सारे डिजीजेस, फैटी लीवर हमारी डाइट से 1 ही महीने में 50% तक रिकवर कर जाते हैं। तो इतने जबरदस्त चेंजेस आ रहे हैं, तो भाई वेट लॉस हो रहा है, हेल्दी हो रहे हो, एनर्जी आपकी बढ़ रही है, तो भाई फॉलो करो ना। और इससे फास्ट कोई भी तरीका नहीं है, जितना हम फास्ट बता रहे हैं इससे फास्ट कोई तरीका नहीं है, इससे हेल्दी कोई तरीका नहीं है। आपकी रिपोर्ट चेंज होंगी, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, कई तरीके के आपको फायदे मिलेंगे, स्किन चमकने लग जाती है,
तो वेट लॉस करते हुए अगर आपकी स्किन पर ग्लो आ रहा है जी, तो मतलब आप हेल्दी डाइट कर रहे ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात। हैं। अगर आपकी स्किन काली पड़ रही है, मुरझा रही है, हाँ, तो भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं वो आप देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। बट हमारे स्टूडेंट्स के चेहरे ऐसे चमक रहे होते हैं बिल्कुल। फैटी लिवर की आपने बातें की है, तो वेट लॉस फैटी लिवर को अलग से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं होती जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, या फिर वेट लॉस वाली डाइट से ही फैटी लिवर आसानी से ठीक हो सकता है? तो भाई अभी इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ती जा रही है हर साल। एक मिनट, ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप समझना चाहूंगा। हाँ। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, इसको थोड़ा सा आप आसान भाषा में समझाइए। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब आप ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से होगा। ठीक है, आप दारू ज्यादा पी रहे हैं जी, उसकी वजह से आपके लीवर के अराउंड फैट बढ़ता जा रहा है। ओके, ठीक है, ये हो गया अल्कोहलिक फैटी लीवर। फैटी लिवर। इसके ग्रेड्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, शुरू में ही आपको पता लग गया या फिर किसी भी ग्रेड पे डॉक्टर आपको यही सलाह देने वाला है कि भाई आप दारू कम कर दें, आपका लीवर रीजनरेट होने लग जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी में एक लीवर ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को 100% रीजनरेट कर सकता है खुद ही। जी, ठीक है, विदाउट एनी मेडिसिन। जी, तो दारू वाला अपना दारू कम करेगा तो उसका फैटी लीवर थोड़ा क्लियर होने लग जाएगा, और धीरे धीरे जैसे उसकी दारू बंद होएगी आपका लीवर पूरा हेल्दी हो जाएगा। ओके, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जी, मतलब वो हुआ है आपको बिना दारू के आपके खाने की वजह से। आपने खाना ऐसा खाया है रेगुलर कई सालों तक, क्योंकि 2-3 महीने में फैटी लीवर नहीं होने वाला। जी, आपकी कई साल की मेहनत है गलत खाना खाने की, तब जाके आपको फैटी लीवर होने वाला है। तो आपको समझना पड़ेगा मेरा फैटी लीवर आ गया तो भाई मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब थे। ओके, तो आपको वो खाना चेंज करना पड़ेगा, और उसका भी रीजन मैं बता रहा हूं, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक, ज्यादा मात्रा में अपने चीनी लिए, ज्यादा मात्रा में हमने जंक फूड खाया है, ज्यादा मात्रा में अपने जो मैंने चीजें बताई कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्रेन्स, पल्सेस, चीनी किसी भी तरह की या किसी भी तरीके के कितने भी फ्रूट्स। अब ये जितनी जल्दी से आप अपनी डाइट से निकालोगे उतनी जल्दी से आपका लीवर ठीक होने लग जाएगा। और अब तो हमारे पास केसेस आ रहे हैं 9-10 साल के बच्चों को भी फैटी लीवर है। मतलब जो चीज हमको 30-35 साल की उम्र में होती थी अब वो बच्चों में भी होने लग गई, बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स। उनके माँ बाप को पता ही नहीं अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स वो अलाउ कर देते हैं, कितनी चॉकलेट्स, या फिर अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, उनका लेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, शुगर से भरे हुए वो। तो इतनी मात्रा में अगर आपके पेट में शुगर जा रहा है फैटी लीवर होगा, किसी भी एज में होगा, लेकिन किसी भी एज में आप ठीक कर सकते हो वो खाना छोड़कर। हमारे असली भूख सिखाने के लिए भी हम कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ नहीं करते। फैटी लीवर है तब भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, आपका फैटी लीवर रीजनरेट कर जाएगा विद इन अ मंथ। 50% तक आपका फैटी लीवर क्लियर हो जाएगा। 2-3 महीने कर लिया तो बिल्कुल आपका डॉक्टर भी चौंक जाएगा कि ये लीवर को भाई इतना साफ कैसे हो गया। तो आपको ये साइंस पूरी की पूरी समझनी पड़ेगी कि ये बीमारी या फिर मोटापा हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, हो ही क्यों रहा है। तो सिंपल से स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कर लें तो आपको भाई फैटी लीवर बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि वेट लॉस से फैटी लीवर ठीक होगा या नहीं होगा। अगर आप हेल्दी वेट लॉस कर रहे हो ना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम है तो आपका फैटी लीवर ठीक होगा। अगर आप उल्टी सीधे डाइट फॉलो करके आलू पराठे गोलगप्पे खा खा कर अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपकी कोई बीमारी या फिर फैटी लीवर पे असर नहीं पड़ने वाला। क्या पता फैटी लीवर आपका बढ़ जाए, क्योंकि जो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं फैटी लीवर के लिए वो तो आप खा ही रहे हो ना। तो हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया है तो आपके फैटी लीवर पे असर पड़ने वाला है। और फैटी लीवर ऐसा नहीं है कि मोटो मोटो को हो रहा है, पतले लोगों को भी फैटी लीवर है, क्योंकि वो उनकी हैबिट्स अभी खराब हैं। आपके जेनेटिक्स डिसाइड करेंगे कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी सहन कर सकती है। अब उतने ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स आपको मोटापा ला कर देगा, हार्ट ब्लॉकेज ला कर देगा, फैटी लीवर ला कर देगा या डायबिटीज ला कर देगा, वो तो आपके जेनेटिक्स डिसाइड करेंगे। तो हेल्दी खाना खाने लग जाओ। हमारे पास बहुत सारे केसेस पतले लोगों के भी आते हैं जिनको फैटी लीवर है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दो, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन लें, बढ़िया क्वालिटी का फैट लें,
फैट से भी डॉक्टर डरा देते हैं, फैटी लीवर है तो फैट नहीं खाना। डाइटरी फैट और बॉडी फैट दोनों अलग अलग चीजें। डाइटरी फैट से बॉडी फैट नहीं बढ़ने वाला। ओके। बॉडी फैट बढ़ाने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में फॉर्म हो रहा है ज्यादा मात्रा में, भाई ग्लूकोज की वजह से ही आपका इंसुलिन बढ़ने वाला है। पहली बात तो ये है। सही बात है। अब इंसुलिन ट्रांसपोर्टर है, जितना आपका एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बच गया आपकी बॉडी में, उसको वो फैट सेल्स में जाकर जमा करेगा ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, तो आपका बॉडी फैट बढ़ेगा। ओके। ऑर्गन्स के अराउंड अगर वो फैट इकट्ठा हो रहा है तो भाई फैटी लीवर जैसी बीमारी हो जाएगी। हार्ट के अराउंड फैट एकत्रित हो रहा है तो फिर आपको हार्ट ब्लॉकेजेस होने लग जाएंगी। बट सिस्टम यही है कि बॉडी फैट को इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज इंसुलिन, और इंसुलिन को इंक्रीज करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में खाने पड़ेंगे, तो आपको इंसुलिन स्पाइक्स होंगे। इंसुलिन फिर आपकी बॉडी में जगह जगह फैट इकट्ठा करता रहेगा, फैट स्टोरेज बढ़ाता रहेगा, तो आपको वही मोटापा आ जाएगा, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। तो फास्टेस्ट वेट लॉस इसलिए हमने इंसुलिन ही कट कर दिया। हम आपको ऐसा खाना ही नहीं दे रहे जिससे आपकी बॉडी को ज्यादा मात्रा में इंसुलिन की जरूरत पड़े। कार्बोहाइड्रेट जब बोलते हैं आपके पल्सेज आप हटा दीजिए, आप फ्लोर हटा दीजिए जो कुछ होते, और आप फ्रूट्स आपने बोला, पर फ्रूट्स क्यों? फ्रूट्स तो हेल्दी होता है, फ्रूट्स में ऐसा क्या है? हाँ तो ठीक है, हम फ्रूट्स को अनहेल्दी नहीं बोल रहे, हम पल्सेस को भी अनहेल्दी नहीं बोल रहे, कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम अनहेल्दी नहीं बोल रहे हम। लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना है तो भाई ये रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। बाद में जब आप ठीक हो जाओगे तब ले सकते हैं, तब हम आपको इनमें से हेल्दी खाना सिखाएंगे। जंक फूड आप किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं वो हमारे हिसाब से अनहेल्दी है। राइट। वो अनहेल्दी है, उसको हम क्लियरली बोलते हैं अनहेल्दी है। पैक्ड फूड आइटम्स अगर उसमें ज्यादा शुगर है, ज्यादा मात्रा में रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो कंप्लीटली अनहेल्दी है। वो तो किसी भी तरह हम मान ही नहीं सकते कि वो हेल्दी है। ठीक है, लेकिन अब हमको एडिक्शन से हटाना है, इंसुलिन की मात्रा कम करनी है आपकी बॉडी में, ताकि आपको जल्दी हेल्दी रिजल्ट्स मिल पाए। तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट शुरू में हटाने ही पड़ेंगे, तभी जाके फास्टेस्ट वेट लॉस मिलेगा। बाकी वेट लॉस के बहुत सारे तरीके हैं, सबको हम यही बोलते हैं भाई हम ही वेट लॉस नहीं करा रहे, वेट लॉस पूरी दुनिया करा रही है, अलग अलग तरीके की डाइट से, वहां से भी वेट लॉस होगा। सबसे तेज हमारा है, सबसे तेज करना है तो भाई ये रिस्ट्रिक्शंस आप फॉलो करनी पड़ेंगी। आपकी रिपोर्ट्स भी चेंज होंगी और आपका मोटापा भी कम होगा, बीमारियां भी जाएंगी। तो सीख लो ना, बाद में भाई धरती से कार्बोहाइड्रेट्स खत्म तो हो नहीं रहे। तो वेट लॉस होने के बाद भी, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खिला देंगे ना यार आपको। तो कुछ महीने आप रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करो और फिर पेशेंस रखो वेट मेंटेनेंस सीखने की। वेट मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो दोबारा उसी रास्ते पे चले गए, सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब सेम हो गया जैसे दारू पीने वाला, ये एडिक्शन की तरह है। कि दारू पीने वाला ने दारू छोड़ी, वो ठीक हो गया, अब बोलता है मैं दोबारा दारू पीना स्टार्ट करता हूँ, तो उसको भाई वही रिजल्ट मिलने वाले हैं ना, अलग तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सेम ऐसी है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में खाने वाला एडिक्टेड हो चुका है शुगर के, कार्बोहाइड्रेट्स के, टेस्ट के। अब उनको एडिक्शन से हटाने के लिए हमको बढ़िया टेस्टी खाना देना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हटाने होंगे, उनका वेट कम होगा, बीमारियां खत्म होंगी। बट अब वो डिसाइड कर रहा है मेरे को दोबारा से उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स खाने, उतने ही जंक फूड खाने, तो भाई मत आओ, वेट लॉस मत करो, पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, सारा सामान खा पी लो, अपनी बॉडी को जितना बिगाड़ना है बिगाड़ लो, फिर आ जाना, क्योंकि तुम्हारा दोबारा वही हालत होने वाली। तो माइंड आपको गोल अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी। माइंड सबसे बड़ा खेल खेल रहा है आपके साथ, उसको हराना पड़ेगा। वो भी हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारी जूम क्लासेस चलती हैं, पूरे दिन 12 घंटे। वर्ल्ड ओवर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं किसी भी टाइम आकर वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। टीचर वहां पर बैठती है, उनसे भाई अपने डाउट्स सब कुछ क्लियर करा लो, तभी के तभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और मोटिवेशन मिलेगी। डेली आओगे, सिस्टम में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वहां पर जिनका सबका सेम गोल है वेट लॉस करना, बहुत ज्यादा हाई मोटिवेशन रहती है सारे स्टूडेंट्स की, और लगे रहते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं। उनकी हम जर्नीज भी दिखाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं। मेन दिक्कत सिर्फ और सिर्फ वेट मेंटेनेंस की है और वर्ल्ड ओवर है ये। तो अगर आपको
उन 1% लोगों में आना है जो अपना वेट भी मेंटेन कर पाते हैं, तो उसके लिए भाई आपको मेंटेनेंस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो हम बातें करते हैं, इससे सच में वेट गेन होता है या एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसा कुछ नहीं होता? हाइपोथायरॉयड से वेट गेन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वेट गेन का सिर्फ एक रीजन है, वो है गलत खाना। बिना गलत खाए आपका वेट दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता। ये बात आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। तो चाहे आपको हाइपोथायराइड हुआ हो, चाहे और कोई चीज हुई हो, उसको आप रीजन ना बनने दें वेट गेन का। माइंड में क्लियर रखें कि भाई वेट गेन हो रहा है ना, मैंने गलत खाना खाया और उसी गलत खाने की वजह से हाइपोथायराइड हुआ। मैं खाना चेंज करूंगी, मेरा वेट तो नहीं बढ़ने वाला, साथ में मेरा हाइपोथायराइड भी ठीक होगा। मैं अभी 200 mcg ले रही हूँ, फास्टेस्ट वेट लॉस में आपकी एक ही महीने के अंदर 100 mcg या 75 mcg तक आ जाएगी। कई कई लोगों की 50 mcg तक भी आ जाती है। 3 महीने फॉलो कर लिया तो 25 mcg या फिर हाइपोथायराइड गायब। हाइपोथायराइडिज्म के लिए आपको थायराइड ग्लैंड और हार्मोन्स को समझना पड़ेगा, सिंपल सी। तो हाइपोथायराइड मतलब कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 हार्मोन कम रिलीज कर रहा है, सिंपल। अब सारे के सारे हार्मोन्स आपके भाई प्रोटीन से बने हुए हैं, और थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए आपको थोड़ी बहुत मात्रा आयोडीन की भी चाहिए होती है। लोग चले जाते हैं सॉल्ट फ्री डाइट पर, जहां से आयोडीन जितना भी आ रहा था आपकी बॉडी में वो भी कम। 3 पॉइंट्स हाइपोथायराइड ठीक करने के बता रहा हूं। सबसे पहले आपको सॉल्ट अपने डाइट में ऐड करना होगा, लेकिन सॉल्ट आप तभी ज्यादा ऐड कर पाओगे जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे होगे, नहीं तो बॉडी में बहुत सॉल्ट रिटेंशन हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स में प्रॉपर्टी होती है वाटर को रिटेन करने की, और वाटर के साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी रिटेन होते हैं, फिर अलग अलग और बीमारियां लग जाएंगी। फिर आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करना होगा, हाई क्वालिटी का। वेजिटेरियन है तो भाई दूध से बनी हुई चीजें आप ले सकते हैं, नहीं तो नॉन वेजिटेरियन है तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तीसरा, आपको अपनी पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका हाइपोथायराइडिज्म बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगा, साथ में आपका वेट कम भी होने लग जाएगा। तो जो आपको बोल रहा है कि भाई अब आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, अब तो आपका वेट गेन होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता, तो भाई वहां से तो कट लें। और ऐसी सोशल सर्कल से भी कट लें, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म उनके फिर परिवार में भी मिलने वाला है। उसकी बहन को मिलेगा या फिर उनके किसी ना किसी रिलेटिव को मिलेगा कि फलाना ढिमका को भी हाइपोथायराइडिज्म हुआ था और उनकी गोलियां बढ़ती जा रही हैं। और अब तो ये कल्चर बन गया है कि भाई हाँ हाइपोथायराइडिज्म है, कोई बात नहीं, ये डेली सुबह उठ के ये गोली लेनी है, तो कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर्स ही ऐसे गाइड कर देते हैं। तो वहां से वापस आने का तरीका सिर्फ यही है कि भाई आप बढ़िया डाइट ले लें, पानी ऐड करें, उसमें थोड़ा बहुत नमक भी डालें, आपकी आयोडीन भी पूरी होगी और आपकी पूरे हार्मोन सिस्टम बैलेंस होने लग जाएगा। आपका वेट भी कम होगा। 12-12 किलो वेट कम होता है हाइपोथायराइडिज्म वालों का, और वो चौंक जाते हैं कि भाई 20-25 सालों से तो हम ये खा रहे हैं इतनी गोलियां, और हमारे तो वेट लॉस हो ही नहीं रहा था, बढ़े जा रहा था। भाई तुम गलत खाना खाओगे तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कोई भी बीमारी। तो वो चेंज होते ही उनका वेट लॉस होने लग जाता है। ऐसे ही जिन महिलाओं का सी सेक्शन से डिलीवरी होती है, वो होने के बाद भी उनका जो है वेट अचानक से बूस्ट करता है, बढ़ने लगता है, मोटा पाने लगता है। क्या हेल्दी वे है? क्या सी सेक्शन वाली महिलाओं का भी पहले से अच्छा वेट हो सकता है? शिल्पा शेट्टी ने भी प्रेगनेंसी के दौरान 32 kg वेट पुट ऑन कर लिया था, और उन्होंने 4 महीने में ही अपना सारा का सारा वेट कम कर लिया, लो कार्ब नो कार्ब डाइट फॉलो करके। ये 4 पॉइंट्स में मैं आपको समझा देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए, प्रोटीन और फैट उन्होंने अपनी डाइट में ऐड किए, डेली 4 लीटर पानी उन्होंने पिया, वो तो ज्यादा भी पी लेती हैं, वो वाटर के लिए फेमस है। और डेली उन्होंने अपनी नींद बढ़िया की। ये 4 पॉइंट फॉलो करके उन्होंने 4 महीने में ही अपना 30 किलो वेट कम कर लिया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है डिलीवरी के बाद, चाहे सी सेक्शन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, भारत में ये हवा बनाई हुई है कि भाई अब देखो 2
जनों का खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चे को भी दूध पिलाना है। तो 2 जनों का खाना नहीं खाना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना पड़ेगा, ताकि आपकी फीड भी न्यूट्रिशियस हो पाए। अब सी सेक्शन हुआ है, टांके लगे आपको, ठीक है, आप ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, आपको ध्यान देना है अपनी रिकवरी पर। रिकवरी होगी प्रोटीन से, तो अपनी डाइट में भाई प्रोटीन ऐड कर लो, हेल्दी फैट्स ऐड कर लो, जो हम रिकमेंड करते हैं, वही सब कुछ करना है। आपकी दादी नानी भी डिलीवरी के दौरान प्रेगनेंसी में हमेशा देसी घी देती हैं, रिकमेंड करती हैं, आज भी उनसे पूछ लेना जी। बिल्कुल। तो वही चीजें आपको ऐड करनी है, चीनी वीनी, पैक्ड फूड आइटम्स, जिन चीजों में ज्यादा शुगर है, केमिकल्स हैं, वो चीजें आपको नहीं लेनी, नहीं तो फीड भी खराब होगी और आपका तो वेट बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें आपने कंट्रोल की, इन्हीं चीजों से आपका वेट भी कम हो जाएगा और इन्हीं चीजों से आपकी फीड भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगी। तो एक ही चीज से भाई दोनों चीजें आपकी सॉल्व होगी, सिंपल। ऐसे लोग जो अक्सर एक शब्द आता है कि वेट स्टक हो गया है, एक टाइम के बाद में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे वेट एक्सपर्ट भी जो है बताते हैं कि वेट ना तो घटता है ना बढ़ता है, वहां पे स्टक हो जाता है। तो ये वेट स्टक का ये कॉन्सेप्ट रियल में है या फिर ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसा कुछ होता नहीं है? तो वेट स्टक तोड़ने के मैं 3 स्टेप्स बताता हूँ, जो 3 दिन आपको फॉलो करने हैं, कितना भी पुराना वेट स्टक आपका हट जाएगा। वेट स्टक होता है? वेट स्टक अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वेट कम कर रहे हैं, कैलोरीज वाले कंसेप्ट में घुस रहे हैं जी, तो भाई आपका वेट स्टक होगा ही होगा। कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशंस में फंसेंगे, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढंग से नहीं नाप पाएंगे, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट करने में आप मिस्टेक करने लग जाएंगे और वो कैलकुलेशन करते ही करते आपके 2-3 महीने निकल जाएंगे और फिर जाके आपका वेट लॉस होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वेट कम कर रहे हैं तो हर महीने आपको ये दिक्कत वेट स्टक की आने ही वाली है। सिंपल है कि भाई कैलोरीज का कंसेप्ट सारा का सारा एजम्पशंस पे बेस्ड है। ना तो आप कैलोरीज इन टोटल नाप सकते हो, ना कैलोरीज आउट आप नाप सकते हो, और मेंटेनेंस कैलोरीज आप नापने में लगे हुए हो, उसका भी ना कोई डिवाइस है, और सब कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है कि स्लीप में भाई हाँ ये आदमी इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा होगा, चल रहा है तो इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा होगा, उठ रहा है बैठ रहा है तो इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर आप एक सेब भी खा रहे हो तो वो छोटा है बड़ा है उनकी अलग अलग कैलोरीज है, रॉ है खट्टा है मीठा है उनकी अलग अलग कैलोरीज है। तो कैलोरीज में ही फंस कर आप रह जाते हैं और वहां पर वेट स्टक की प्रॉब्लम आती ही रहती है। ओके। और वो फिटनेस एक्सपर्ट उसको सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए उसको वेट लॉस प्लेटू का नाम दे देते हैं कि आपने वेट लॉस प्लेटू हिट कर दिया है, अब कई महीने तक आपका वेट कम नहीं होने वाला। या उस बेचारे को बोल देंगे कि भाई तू वर्कआउट ढंग से नहीं कर रहा, तू और ज्यादा वर्कआउट कर, और ज्यादा कैलोरीज बर्न कर, ये कर वो कर, तो गलत रास्ता उनको डिफाइन कर देंगे, जबकि वेट लॉस के लिए वर्कआउट की कोई भी नीड नहीं होती। तो अब इस कंडीशन से निकलने के 3 पॉइंट्स हैं, चाहे कितना भी बड़ा आपका वेट स्टक हो, सिर्फ 3 दिन में आपका 2 से 3 किलो वेट कम हो जाएगा जी। तो पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हटाने हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आपने हटा दिए, हर तरीके के अनाज, पल्सेस, मीठा जी और फ्रूट्स, ये हटा दो भाई, 3 दिन ही तो करना है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट कि आप बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन और फैट ऐड कर दो। ओके, ठीक है। प्रोटीन में मैंने बता दिया, वेजिटेरियन के लिए भाई दूध से बनी हुई चीज है, या फिर नॉन वेजिटेरियन के लिए पूरा अंडा या फिर किसी भी प्रकार का आप नॉन वेज ले सकते हैं। फैट्स में देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ठीक है। 3 दिन इनकी रेसिपीज बढ़िया बढ़िया बनाकर खाओ जी। तीसरा पॉइंट, वाटर इनटेक अपना बढ़ा दो 3 से 4 लीटर। 3 दिन में भाई कमेंट करके बता देना आपका कितना कितना वेट कम हुआ, और फिर आगे अगर आपको फॉलो करना है तो IWLD की ऐप डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप वेट स्टक को आप भूल जाएंगे। तो सच में वेट स्टक से निकलने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी, तो भी अगर आपको 50-60 किलो वेट कम करना है, तब जाके आपका कहीं वेट स्टक होने वाला है। ठीक है, अगर आपको भाई पूरी जर्नी में 50-60 किलो वेट कम करना है, 3 महीने के बाद आपने 25-30 किलो वेट कम कर लिया, अब कहीं ना कहीं आपका वेट स्टक होगा। 10-15 दिन के लिए भाई आप उसी वेट पर हैं। और वेट स्टक को भी मैं डिफाइन करता हूँ कि कई लोग हमारे पास जैसे कॉल्स आते हैं वेट लॉस के लिए,
उठाते ही बोलेंगे हमारा तो जी 2 साल से वेट स्टक है, वेट हिल ही नहीं रहा। 2 साल से वेट पूछो 120 किलो। तो 120 किलो 80-90 किलो पे अगर आप हैं तो आपको 30-35 किलो वेट कम करने की भी जरूरत है, तो भाई उसको वेट स्टक नहीं बोलते। वो 2-2 साल से अगर आपका वेट स्टक हो रहा है तो मतलब आप वेट लॉस के लिए कुछ नहीं कर रहे, या फिर बिल्कुल ही गलत रास्ता आप फॉलो कर रहे हो। इतने वेट पे तो बहुत जल्दी वेट कम होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और असली में वेट स्टक मतलब 10-15 दिन, बस 10-15 दिन आपका वेट कम नहीं हो रहा तो उसको वेट स्टक की कैटेगरी में डालेंगे हम, और फिर हम उसको बोलेंगे कि भाई यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो आप फास्टिंग पे स्विच कर सकते हैं इफ यू नीड फास्ट रिजल्ट। नहीं तो 15-20 दिन के बाद आपका दोबारा वेट कम होने लग जाएगा। तो फास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे बहुत जल्दी आपको वेट लॉस और हेल्थ गेन में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। फास्टिंग में एक प्रोसेस होता है ऑटोफेजी का, सेल्फ रिपेयर एंड रिकवरी। अगर आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी एनर्जी बचा रही है। सही है, ठीक है, और वो एनर्जी आपकी लगेगी आपके डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, हेल्दी सेल्स जनरेट करने के लिए, और जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है उसको रिपेयर एंड रिकवर करने में, अगर हम बॉडी को पूरा टाइम दे रहे हैं तो। ठीक है, और इसमें आपकी बॉडी खुद का फैट बर्न करेगी अगर आप कुछ नहीं खा रहे तो ये फास्टिंग के कोर्सेज भी हम कराते हैं, जो 7 डेज 14 डेज 21 डेज की हमारी फास्टिंग चलती है। उनमें लोगों के 10 से लेके 15 किलो तक वेट कम हो जाता है बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। इसमें मेन चीज होती है आपको पानी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पानी और नमक का जी। तो ये पूरे कोर्सेज में हम सिखाते हैं, और फास्टिंग का स्किल आदमी सीख जाता है जो आजकल भूल चुके हैं। बिल्कुल, फास्टिंग में जो हमारे पूर्वज करते थे आजकल वो फास्टिंग नहीं चल रही है आजकल फीस्टिंग चल रही है। हाँ। कि नवरात्रे में भी कुट्टू का आटा ले लिया, फ्रूट्स भर भर के खा लिए, दूध पी लिया, चिप्स खा लिए, कई तरीके की चीजें, साबूदाना ले लिया, तो वो फास्टिंग नहीं चल रही, फीस्टिंग चल रही है। उसके फायदे नहीं होने वाले, उसके नुकसान होने वाले हैं। तो हमको पूर्वजों की तरह सोचना पड़ेगा। उन्होंने जो फास्टिंग बनाई थी वो साइंटिफिक थी, वो फॉलो करनी पड़ेगी, उससे फायदा होगा, उससे रिजल्ट आने वाले। इवन मुस्लिम्स में भी रमजान होता है, रात को डेली दावतें चल रही हैं, और जबकि ये कंसेप्ट था ही नहीं दावत का। अच्छा। तो ये भी हम कोर्सेज में सिखाते हैं लोगों को कि फास्टिंग कैसे करनी है। और एक बार आपने फास्टिंग का स्किल सीख लिया तो ये वेट मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि लोगों का सोशल सर्कल होता है, ब्याह शादियों में जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, वहां पे भाई सोशल सर्कल की वजह से उनको जंक फूड और ये सारी चीजें खानी पड़ जाती हैं, जिनसे उनका वेट भी इंक्रीज होता है। कई बार 10-10 दिन की ट्रिप्स हो गई तो काफी ज्यादा वेट बढ़ाकर आ जाते हैं। फास्टिंग सीखी हुई है आपने, आप आकर भाई 3-4 दिन की फास्टिंग कर लो, आपका सारा वेट वापस वेट मेंटेन कर लोगे। तो ये सारी पूर्वजों की जो टेक्निक्स थी जिससे वो हेल्दी स्वस्थ जवान रहते थे, वो हमको सीखनी पड़ेंगी, वो लुप्त होगी। ओके, क्योंकि हम चलेंगे मॉडर्न एजुकेशन में। सही बात है, बिल्कुल। खाना पीना, रहना, और पहनना, ओढ़ना, बाहर वेस्टर्न लोग ये वाले चीजों पे नोबेल प्राइज ले रहे हैं इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। स्ट्रेस अक्सर बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजें हो जाती है, जिसमें से एक वेट गेन भी होता है। क्या स्ट्रेस ज्यादा लेने से वेट गेन होता है? तो वेट लॉस का असली विलन स्ट्रेस और कोर्टिसोल। अच्छा। हाँ, तो जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे फिर वो मेंटल हो, आजकल मेंटल बहुत ज्यादा है, तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। ओके, ठीक है। अब जितनी ज्यादा आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहने वाली है उतना कोर्टिसोल लेवल आपका स्पाइक होने वाला है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी क्रेविंग्स होने वाली हैं अलग अलग टाइप की। और लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, मोटापे के स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं। तो भैया अगर आप मोटे वीडियो देख रहे हैं तो स्ट्रेस ना लें बहुत जल्दी आपका वेट कम हो जाएगा, महीने में 12 किलो तक हो जाता है। तो अब जैसे ही कोर्टिसोल आपका बढ़ेगा, जो आप खाना खा रहे हैं वो ज्यादातर टेंडेंसी होगी कि आपकी ऑर्गन्स के अराउंड वो फैट जमा होने लग जाए, जिसको बोलेंगे विसरल फैट। तो यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे पेट के अंदर, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, फिर ऊपर हार्ट भी है, ठीक है, स्टमक लाइनिंग है, और फिर इंटेस्टाइन्स हैं। तो उनके अराउंड फिर फैट जमा होने लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है।
जिससे बहुत सारी बीमारियां बनने लग जाती हैं। मैंने पहले भी बताया, फैटी लिवर हो जाएगा आपको, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाता है बहुत जल्दी, और फिर हार्ट ब्लॉकेजेस होने लग जाती हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बढ़िया नींद आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कॉर्टिसोल लेवल भी आपके कम होने लग जाते हैं। कॉर्टिसोल की वजह से इन्फ्लेमेशन भी आपकी बॉडी में बढ़ने वाली है, तो जॉइंट पेन, मसल पेन, ये काफी सारी चीजें आपको दिक्कत करने वाली है। हमारे कोर्सेज हैं, जो हमारे डेली कोर्सेज होते हैं, उसमें हम डेली 8:30 बजे एक सेशन रखते हैं जी, थिंक एंड लूज वेट का। उसमें विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन कराई जाती है, और आधे घंटे में भाई आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो वेट लॉस जर्नी में इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप भाई परिवार में रह रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा भी होगा, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाले हैं, आप रोने वाले हो, पिटने वाले हो, उस चक्कर में भाई आप वेट लॉस जर्नी से आउट हो जाते हैं। तभी कि तभी हमने स्विगी जोमेटो किया, बाहर गए, कुछ भी उठा लिया, स्ट्रेस के चक्कर में हमने खा लिया, और फिर फोन करेंगे, यार मैम मेरा तो इतना वेट बढ़ गया, मैं तो इतने दिन स्ट्रेस में थी। ये रियल प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको फास्ट जर्नी करनी है, देन थोड़ी बहुत आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस, मेडिटेशन थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि भाई आपको फास्टेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए। नहीं तो जनरली मोटे इसलिए लोग छोड़ देते हैं कि हमको तो जो स्ट्रेस हो गया था, हमको तो जो ये फलाने बंदे ने ऐसे टोंट मार दी चलते फिरते, हमको स्ट्रेस हो गया, हमने खाना खा लिया। तो कॉर्टिसोल से इतने सारे आपके नुकसान हो जाते हैं। अक्सर जब सॉफ्ट ड्रिंक की हम लोग बातें करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक अक्सर लोग लेते हैं। अब जो सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है, वो आ रही है डाइट के नाम से, कि इसमें शुगर नहीं है, 0 शुगर है, और इसको अगर आप लोगे तो आपको जो है वेट गेन जैसी कोई समस्या नहीं होगी। बट इनको वेट लॉस के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। उनकी मार्केटिंग भी वेट एज अ वेट लॉस ड्रिंक नहीं होती। तो वो बनाई गई है कि भाई शुगर के अब बहुत सारे नुकसान सबके सामने आ रहे थे, और उनकी पोल खुल रही थी कि भाई इतनी, अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो तो इसके अंदर इतनी चम्मच शुगर होती है। और फिर डॉक्टर्स ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया था, फिटनेस एक्सपर्ट्स ने भी, भाई ये अनहेल्दी है। ठीक है, अब उसको, उस टेस्ट को रिप्लेस करने के लिए उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाल दी, मतलब केमिकल से बनते हैं, एस्पार्टम हो गया, एसिसल्फेट, पोटेशियम हो गया, सुक्रालोस हो गया, जो लॉन्ग टर्म में आपके गट एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। ठीक है, अब गट एनवायरनमेंट खराब होगा, आपको और क्रेविंग्स होने वाली हैं, आपकी लाइनिंग धीरे धीरे अनहेल्दी होने वाली है, आपको और ज्यादा बीमारियां लगने वाली हैं। तो 0 शुगर या फिर 0 कैलोरी सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब उसको मैं इक्वली उतने ही हार्मफुल मानता हूँ जितने शुगर वाली आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो भाई उससे बढ़िया तुम वही पी लो, तुमको, तुम्हारे मन को और ज्यादा शांति पड़ जाएगी। बट अगर आपको वेट लॉस करना है, हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो इन चीजों से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। फिर आजकल क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट अवेयरनेस भी चल रही है। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने हर स्कूल में डायरेक्शंस दिए शुगर बोर्ड लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, कि भाई कैंपा की बोतल दिखा दी, उस कौन सी बोतल में कितनी कितनी शुगर है, तो बच्चों को ही सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चे भाई नेक्स्ट जनरेशन तो समझ में आ जाए। बिल्कुल। इनकी मार्केटिंग में हम ना फंसे, एंड यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये चीजें छोटे लेवल पर हो रही हैं, और ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट लाने वाली। और भी ड्रिंक्स है, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स ये बोलते हैं, बुल टाइप की आती है, उनमें भी शुगर रहती है। जैसे वो एनर्जी ड्रिंक हो गई, एक तो रेड बुल आती है, हाँ रेड बुल हो गई, एक स्टिंग आ गई। उनमें चीनी भी है, और साथ में ज्यादा मात्रा में कैफीन भी है। तो उसमें कुछ और भी लिखा होता है, एक वार्निंग लिखी होती है कि इतने से ज्यादा इसको पर डे में कंज्यूम ना करें, क्योंकि उसमें कैफीन है ना। कैफीन एक बोतल में शायद उनकी 200 mg तक रहती है। एक कप कॉफी में आपको 50 mg के अराउंड कैफीन मिलेगी। ठीक है, अब कैफीन बच्चों को भी नहीं लेनी चाहिए, वो वैसे ही अलर्ट होते हैं। अगर वो बच्चे ले रहे हैं तो उनको और ज्यादा नुकसान करने वाली है। बच्चे तो स्टिंग बहुत पी रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए उनको। तो एक तो वो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं शुगर की वजह से, साथ में एनर्जी ड्रिंक में उनमें कैफीन डाली जाती है, रेड बुल में खासकर ना, तो वो आपकी हार्ट बीट तेज कर देंगी, आपको फालतू के अलर्टनेस डाल देगी, जो रात को आपकी नींद भी डिस्टर्ब करने वाली है।
तो अगर आप हाई क्वांटिटी में ये एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं तो रात को सोने में आपकी दिक्कत आने वाली है, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी जाएगी और कई बार आपकी क्वांटिटी भी चली जाती है और फिर धीरे धीरे आपकी सर्केडियन रिदम खराब होने लग जाती है और जिससे आपके हेल्थ अल्टीमेटली खराब होने वाली है। तो ये बिल्कुल भी ना लें, इससे अच्छा तो भाई थोड़ी बहुत कॉफी ले लो आप। और कॉफी भी हम रिकमेंड करते हैं 2 बजे से पहले, दोपहर के 2 बजे के बाद अगर आप कॉफी ले रहे हैं तो भाई आप अपनी स्लीप से छेड़खानी कर रहे हो और कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो तो भाई आपकी नींद खराब होने वाली है। और नींद में जो मैंने ऑटोफेजी समझाई ना फास्टिंग में, ऑटोफेजी सबसे ज्यादा आपकी नींद में होती है। तो सेल्फ रिपेयर एंड रिकवरी का सिस्टम जो नेचर ने बनाया हमको सबसे ज्यादा एक्टिव होता है आपकी स्लीप में। और हर स्पीशीज को 8 घंटे की नींद दी है। 1/3 ऑफ आवर लाइफ स्लीप के लिए नेचर ने दी है। उसमें से अगर आप कुछ घाटा कर रहे हो तो आपको बीमारियां लगेगी ही लगेगी। तो जैसे आजकल यंग इंडिया को हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम बढ़ गई है बहुत ज्यादा। सेलिब्रिटीज जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, शेफाली जरीवाला हो गया, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, बढ़िया रूटीन है, बढ़िया डाइट ले रहे हैं, तब भी साइलेंट हार्ट अटैक। स्लीप, तो जितने भी आप ये केसेस देखोगे ज्यादातर केसेस में आपको स्लीप ही दिखने वाली है। मेन रीजन नाइट लाइफ हो गया, पूरी रात वो सोते नहीं है, काम करते रहेंगे, तो वो आपको काम स्लीप को भी मानना पड़ेगा। स्लीप का काम आप डेली डिले कर रहे हैं तो उतना आपका पाइल अप काम होता जा रहा है। और अगर आप सालों साल तक आप ढंग से नहीं सो रहे तो भाई बहुत सारा काम आपका पेंडिंग हो गया। वो पेंडिंग काम आप का कोई ना कोई बीमारी का रंग ले लेगा। इन सब चीजों में ये जितने भी इस तरह की समस्या आती है तो थोड़ा सा आपकी जो इंडियन वेट लॉस डाइट है, पहली बात तो ये नाम का मैं वो जानना चाहता हूँ कि इंडियन वेट लॉस डाइट नाम कैसे पड़ा, कैसे रखा, कैसे शुरू हुई थी जर्नी ये वाली? तो डाइट देखा हमने जब हमने ये स्टार्ट किया ना, इससे पहले हमारा जिम था। अच्छा, कब शुरू किया था आपने? एक्चुअली मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने 4 साल मैंने जॉब भी की है रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। लेकिन मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में था, जिम भी करता था, तो मेरे को जिम करने का बहुत ज्यादा शौक था, वर्कआउट करने का। तो हाँ, फिर मैंने अपना 3 साल जिम चलाया है पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में, काफी बड़ा जिम था हमारा। वहीं से हमने ना सेपरेट करना चीजें स्टार्ट की कि लोग, आधी जनता तो आधी क्या 75% लोग जिम ज्वाइन करते हैं वेट लॉस के लिए। हाँ बिल्कुल, उनके माइंड में ये होता है जिम जाके वेट लॉस होगा। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जैसे आपने बोला ना कि वेट लॉस के लिए आपको किसी भी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाना चेंज करने की जरूरत है। आप खाना बदल दो, लेटे लेटे यार हमारे हॉस्टल में लोगों का वेट कम हो रहा है ना। तो जिम को वेट लॉस से रिलेट करना सबसे बड़ा धोखा है। तो वो हम धोखा अपने क्लाइंट्स को नहीं देते थे। पहले मेंबरशिप से ही पहले बोल देते थे कि भाई वेट लॉस के लिए कर रहे हो तो मत करो, वेट लॉस तो आपके खाने से ही होने वाला है। जिम एक स्कूल है जहां पर आप जाकर स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस सीखते हैं, उनकी फॉर्म एंड टेक्निक सीखेंगे। ये आपका पर्पस है तो आप जिम ज्वाइन कर लो। आज आप 5 किलो उठा रहे हो, 1 महीने में आपसे मैं 50-60 किलो उठवा दूंगा, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग बन गए। अगर आप 1 किलोमीटर आज भाग रहे हो, 1 महीने के बाद 3 किलोमीटर आप सेम स्पीड से भागने लग जाओगे। जिम का रिजल्ट आपको देखना है अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना में। वेट लॉस के लिए आपको सिर्फ अपनी डाइट इंप्रूव करनी है। तो ये लोगों को हम इंफॉर्मेशन देते थे वहीं पर, और वहां पे हमारी काफी ज्यादा मेंबरशिप दिखती थी। सच दिखता है ना? हाँ, सही बात है। ठीक है, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया ये अलग अलग। फिर लॉकडाउन लग गया, अब जिम की हमारी 5 लाख तो रेंट था, तो फिर वो हमने लॉकडाउन से पहले ही बेच दिया। ठीक है, फिर लॉकडाउन में फिर हमने वीडियोस बनानी स्टार्ट की। वर्कआउट की भी वीडियो स्टार्ट की, डाइट की भी स्टार्ट की। फिर हमने देखा कि यार लोगों की असली में समस्या है कि उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अनहेल्दी हो रहे हैं वो। वर्कआउट करना, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाना, ये लोगों का ज्यादा गोल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बड़ी समस्या अगर हम सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व करनी आती है हमको, तो भाई उस पर ध्यान दे लो ना। सही बात है। तो उसी के अराउंड हमने वीडियोस बनाई, वीडियोस हमारी चलने लग गई, और फिर धीरे धीरे 200 लोगों की आज हमारी टीम है। ठीक है, वर्ल्ड ओवर हमारी ऐप चलती है इंडियन वेट लॉस डाइट, उसी पर हमारे होमवर्क का सिस्टम है, और वहीं से हम सब कुछ चेकिंग रखते हैं अपनी। डेली उनको कॉल्स जाती हैं, जूम स्कूल
ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों की हेल्थ सब कुछ बदल रही है, वो भी सिर्फ घर के खाने से। ओके। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा का सारा हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था सच बताने का। हाँ। अब डाइट जैसे हमने अलग अलग फॉलो की, शुरू में हमने कैलोरीज काउंटिंग वाली भी जी डाइट की है, कई सारी सर्टिफिकेशन है मेरे पास। ओके। ठीक है, और ये पर्सनल ट्रेनिंग की भी है जी। क्रॉसफिट की भी है मेरे जी पास। जी जी। तो कैलोरीज काउंट करते करते हमको लगा यार ये कैलकुलेशन भाई कौन आदमी सीख सकता है, कोई नहीं सीख सकता है, और ये कैलकुलेशन हमको ही नहीं आ रही इतनी ज्यादा। ये मेंटेनेंस कैलोरीज हम हर किसी की फाइंड आउट करते रहे, दिन रात यही काम करते रहे, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद हमने और पढ़ाई की, और बुक्स पढ़ी, वेस्टर्न बुक्स भी हमने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स की पढ़ी जी। जो पढ़ने लायक हैं जी। तो वहां से हमको पता लगा कि भाई हिस्ट्री में तो ये सब था ही नहीं, रिफाइंड ऑयल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हाँ, सही बात है, नहीं है, इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी नहीं थे जितनी मात्रा में आजकल मार्केट में शुगर दिख रही है, शुगर बिक रही है, कार्बोहाइड्रेट्स बिक रहे हैं, आज तक नहीं थे। पहले हम देसी घी खाते थे, अब देसी घी से डर रहे हैं। जिम में देसी घी कोई बोलते ही नहीं बोलते हैं, सही बात। कोई डाइटिशियन के पास जाओगे तो आपका सबसे पहले फैट कम कराने वाली है। ठीक है, तो फिर वो हमने अलग अलग डाइट्स कराई, उसके बाद हमने कीटो भी कराई है। फिर उनके हमको ना अलग अलग डिसएडवांटेजेस दिखने लग गए, और कीटो में भी वेट कम नहीं हो रहा। इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी कम नहीं हो रहा। फिर मैं और रिचर्ड लॉकडाउन में बहुत ज्यादा टाइम होता है, बहुत हमने रिसर्च की, सब कुछ किया, तो हम पहुंचे कि भाई ये मोटापा और ये बीमारियां आखिरकार बढ़ क्यों रही है। तो सीधा ही हमको आंसर मिला एक दिन कि भाई भूख की वजह से ना, लोगों को अगर भूख नहीं लग रही है तो वो इतना खाएंगे ही नहीं। नहीं खाएंगे तो उनको इतना मोटापा नहीं होने वाला। वो इतने ज्यादा भूखे हो रहे हैं तभी तो मोटापा बढ़ रहा है। सही बात है। और लॉकडाउन में लोगों का काम क्या था, खाना बनाओ खाते जाओ, खाना बनाओ खाते जाओ। और लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ा है। तो इतनी भूख कैसे लग गई? इंसान तो भाई लॉकडाउन में पड़ा है, बाहर भी नहीं जा रहा, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, फिर भी लोगों की भूख बढ़े जा रही है। फिर और रिसर्च की कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये चीनी इतनी खा रहे हैं, तो ये एडिक्शन है एक तरह की जैसे ड्रग्स वाले को, दारू वाले को एडिक्ट हो जाते हैं, वो खाने के एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो फिर हमने भूख के बारे में और पढ़ना स्टार्ट किया। फिर ये ग्रेलिन, लेप्टिन, उनके हार्मोन्स हमको पूरी साइंस पता लगी। फिर ये साइंस हम एक्सपेरिमेंट करने लगे, लोगों को समझाने का तरीका डेवलप किया कि भाई असली भूख हम कैसे समझाएं। फिर साथ में इतने सारे हमारे स्पीशीज रहती हैं ना, उनको देख लो भाई। लॉकडाउन में पूरी दुनिया एक तरीके से बंद थी, कोई काम नहीं हो रहा था। तो अगर आप पूरी दुनिया को एक शरीर मान लो, तो उसने कुछ नहीं किया पूरी दुनिया ने। पूरी दुनिया साफ हो गई, गोवा के बीचेस भी साफ हो गए, रिवर्स भी साफ हो गई, दिल्ली की जितना पॉल्यूशन था सब साफ हो गया। 23वीं मंजिल पे रहता था, बिल्कुल क्लियर स्काई दिखता था। जैसे ही लॉकडाउन हटने लगा वो उसमें पॉल्यूशन आने लग गया। ठीक है, साफ साफ दिख जाता है, इतना पॉल्यूशन है। अगर आप अभी हम गोवा में रहते हैं, तो गोवा से फ्लाइट यहाँ पे लैंड हो रही होती है, तो आपको हवा में डिफरेंस पता लग जाएगा। आते ही यहाँ पे खांसी जुकाम हो जाता है तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सिस्टम हमने समझा कि भाई बॉडी को भी अगर इन चीजों से अगर हम रिलैक्स पे डाल दें, तो बॉडी भी अपने आप को सेल्फ रिपेयर एंड रिकवर कर लेगी। एग्जाम्पल, आपको कहीं पर भी कट लग जाए, छोटा कट लग जाए, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाओगे आप? नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा ना, बचपन से ठीक होता है। अंदर भी हमारी बॉडी की इतनी शक्ति मौजूद है, बस हम यूज करने का मौका नहीं दे रहे। हमारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है। बॉडी नीड्स रेस्ट फ्रॉम डाइजेशन। वो एनर्जी आप अपने बॉडी को हील करने में गिफ्ट कर दो भाई हील करने के लिए। वो आपका मोटापा सारा खत्म कर देगी, आपकी स्किन चमका देगी, आप अपनी एज से 10-20 साल छोटे लगने, इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट समझे, धीरे धीरे अपने कोर्सेज डेवलप किए, लोगों को समझाने का तरीका डेवलप किया, दूसरी स्पीशीज के एग्जांपल्स दे दे के कि भाई भूख तो सबको ही कॉमन है। सारी स्पीशीज का कॉमन पॉइंट भूख है, सबको भूख लगती है। बिल्कुल, चाहे वो मछली हो, सबको लगती है, चाहे हाँ सबको ही लगेगी, चाहे पक्षी हो, सबको भूख लगती है। तो हम ही ऐसे इंसान की हो गए कि हम खाए जा रहे हैं, बस सिर्फ खाए जा रहे हैं।
रात दिन सिर्फ खाने के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, रेस्ट के बारे में सोचते ही नहीं, फास्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं। भाई शेर भी डेली खाना नहीं खाता, एक बार उसको जब भूख लगेगी तगड़ा शिकार करेगा, पूरा पेट भर के खा लेगा, रेस्ट। फिर से सामने घूमते रहे कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। सबको पता है भाई, आप इसने पेट भर लिया, अब तो इसके सोएगा, फिर अच्छे सोएगा अच्छे से। सोएगा क्यों? डाइजेस्ट अच्छा हो, हील हो, रिपेयर रिकवरी वो हम कर ही नहीं रहे। तो लॉकडाउन में कई सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। ओके, कि खाए जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सो ही नहीं रहा, तो अपनी जिंदगी तबाह कर ली। वेस्टर्न कल्चर हमने कॉपी किया, वेस्टर्न बीमारियां हमको हो गई, उसके लिए वेस्टर्न दवाइयां ही हम ले रहे हैं। सही बात है। तो वेस्टर्न कल्चर की वजह से हम वेस्टर्न इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। इंडिया को सोने की चिड़िया बनना है तो अपनी खुद की पढ़ाई लानी पड़ेगी। पढ़ाई पूरी कॉपी कर रहे हैं हम। न्यूट्रिशन के पिरामिड है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई है, इवन न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन भी बाहर से कॉपी कर रहे हैं हम। बाहर की सर्टिफिकेशन को हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। हम तो फलाना जगह से सर्टिफाइड है, आप कहां से सर्टिफाइड है? भाई आपको खुद की इंडिया की जब तक खुद का एजुकेशन सिस्टम दोबारा से डेवलप नहीं होगा प्राचीन भारत तक, तब तक हम यूं कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और दूसरी की इकोनॉमी ज्यादा, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी हेल्थ खराब होगी, हमारी हेल्थ खराब होगी। तो जो जिस पढ़ाई का रिजल्ट जी उस देश पर आप देख सकते हो ना भाई, यूएस की आपने पढ़ाई पढ़ी तो यूएस में मोटापा नंबर 1 पर है। तभी तो मैंने वो यूएस वाला आपको एग्जांपल दिया था, पानी वाला। डायबिटीज उनकी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर, उनकी जैसी उनकी पढ़ाई डेवलप हुई वैसी इनकी डिजीजेस डेवलप होते गए। डिजीजेस डेवलप हुए वैसे ही इनकी फार्मेसी इंडस्ट्री ग्रो। तो सेम ही तो होगा ना भाई, सेम पढ़ाई का सेम रिजल्ट होने वाला है। तो वही अब इंडिया में कॉपी पेस्ट हो रहा है, वही कल्चर बनता जा रहा है। उन्हीं की इंसुलिन उठा रहे हैं, उन्हीं की मुंजारा उठा रहे हैं, उन्हीं के ओज़ेम्पिक उठा रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं यार। सेम सर्जरी पढ़ा देते हैं, वही हमारे डॉक्टर्स बैटरिक सर्जरी कर देंगे, लिपोसक्शन कर देंगे, उन्हीं की मशीनें खरीद के वही सब कुछ हम कराते रहेंगे। तो जब तक भाई एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं होगा तब तक इंडिया का उद्धार इतना ज्यादा नहीं होने वाला। न्यूट्रिशन के मामले में भी इंडिया भी प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन में है। बिल्कुल है। 73% पॉपुलेशन हमारी प्रोटीन डेफिशिएंट है। अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, जबकि दूध हमारे यहाँ नंबर 2 पे होता है। क्योंकि फूड पिरामिड यूएस का कॉपी कर रहे हैं ना। अच्छा, यूएस के फूड पिरामिड देखोगे जो पूरी दुनिया में उन्होंने लगा रखा है और उनके रिजल्ट्स पूरे वर्ल्ड भुगत रहा है। मोटापा पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ रहा है, डायबिटीज पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद बोला 15 अगस्त को बोला कि मोटापा बढ़ रहा है, भाई थोड़ा ध्यान दो। हाँ, तो उसके लिए लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, बचपन से पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। बचपन में फूड पिरामिड यूएस का पढ़ाया जाता है, कॉपी पेस्टेड, जिसके बेस में कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आएंगे आपकी सब्जियां, फिर आएंगी आपकी प्रोटीन और फिर टॉप पर आएंगी फैट्स। उल्टा होना चाहिए बल्कि। इंडिया को प्रोटीन डेफिशिट नेशन से निकलना है, हेल्थ इंप्रूव करनी है 3 साल में। तो जो फूड पिरामिड मैं बता रहा हूँ वो भाई हेल्थ मिनिस्टर को आप भेज दो, बुकों में लगवा दो। बताइए आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ चेंज हो जाएगी। बताइए। तो बेस, बिल्कुल जो बेस है जी, उसमें आएगा पानी, वाटर। बिल्कुल बेस में 3 से 4 लीटर पानी आपको चाहिए आज की दुनिया में, वो भूल गए। तो फूड पिरामिड में घुसाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा प्रोटीन। ओके। हाई क्वालिटी का प्रोटीन। वेजिटेरियंस हमारी 40% जनता है, उसके लिए अलग से पिरामिड नहीं है। उसका अलग से दिखाया जाए कि भाई वेजिटेरियंस का पिरामिड अलग, नॉन वेजिटेरियंस का अलग। वेजिटेरियंस में दूध से बनी हुई चीजें मार्क कर दो, ठीक है, चीज पनीर सब कुछ आप ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस में आप पूरे अंडे नॉन वेज डाल दो, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे फैट्स, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, जो एंशिएंट इंडिया से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा हर जगह यूज की, ठीक है। फिर आएंगी आपकी सब्जियां, फ्रूट्स आप ले सकते हो कितनी भी क्वांटिटी में। और फिर टॉप पर जो पीक है वहां पे जरा से कार्बोहाइड्रेट्स, और आपके ये सारा हेल्थ सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। कंपनीज को भी जबरदस्ती बढ़िया प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे आपको। कार्बोहाइड्रेट्स नीचे रखे हुए तो कंपनीज को पूरी खुली छूट मिल जाती है कि अपने प्रोडक्ट्स हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स वो बना देते हैं।
पास करा लेते हैं। पानी उसमें है ही नहीं किसमें अब कार्बोहाइड्रेट्स मैंने ऊपर डाल दिए, हाँ। प्रोटीन नीचे डाला, हाँ। और यही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कैसा खाना मांगेंगे? प्रोटीन रिच खाना मांगेंगे। तो जो फूड डिलीवरी का सिस्टम है, फूड पैकेजिंग का सिस्टम है, इंडियन कंपनीज को अगर ये या फिर बाहर की कंपनीज को भी इंडिया में आना है तो उनको प्रोटीन रिच खाना बनाना ही पड़ेगा। ओके। नहीं तो बिकेगा ही नहीं ना। नहीं, बिल्कुल। तो मतलब ये पढ़ाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। चाइना ने अपना खुद का, अपने खाने के हिसाब से खुद का अलग से फूड पिरामिड बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं चाइनीज फूड गाइड पगोडा। जापानीज अपने बच्चों को स्कूल में घर का खाना बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। वो तो देते हैं, वो तो देखा है। वहाँ तो हर चीज की ट्रेनिंग होती है, सफाई से लेके पहनने से। हम क्या करते हैं, मेरे को अपना स्कूल टाइम याद है, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जी, बॉर्नविटा, जो तन की शक्ति मन की शक्ति बढ़ाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से उसकी सैंपलिंग होती थी स्कूलों में। क्या पता आपके स्कूल में भी हुई हो कि उनका ट्रक आ जाता है, बड़ा सा बॉर्नविटा लिखा रहेगा, माइलो लिखा रहेगा, बूस्ट लिखा रहेगा, और फिर बच्चों की लाइन लगती है, वो छोटे छोटे प्लास्टिक के कप्स में उनको सैंपल देते हैं कि भाई हमारा ये वाला दूध पीकर देखो। बच्चे को टेस्टी लगेगा, इतनी ज्यादा चीनी डाली हुई है, सब कुछ डाली हुई है, बच्चे के हिसाब से बनाया हुआ है। अब वो बच्चा जाकर बोलेगा कि मम्मी इससे तो मेरी हाइट बढ़ेगी। बूस्ट तो सचिन तेंदुलकर की एनर्जी का सीक्रेट है, सुना होगा आपने, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो जो क्रिकेट के भगवान है उनकी एनर्जी का सीक्रेट क्या बूस्ट होगा क्या? नहीं। तो ये हमको समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, तब ये फूड कंपनी सुधरेंगी और तब हमारा एजुकेशन सिस्टम हर कोई कंट्री फॉलो करने वाली है, एग्जाम्पल देने वाली है कि भाई इन्होंने तो अपने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। फूड फार्मर ने ये काम तो किया है, फूड फार्मर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट स्टिल हमको एजुकेशन सिस्टम में जाना पड़ेगा। सात्विक मूवमेंट है, वो भी स्कूल्स में बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, बट ये सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए चीजें। बिल्कुल। इंडियन वेट लॉस डाइट से अगर कोई इंसान जुड़ना चाहता है कि वो चाहता है कि वो भी जो है फास्टेस्ट तरीके से अपना वेट लॉस करे, तो कैसे जुड़ सकता है आप लोगों से? बस इंडियन वेट लॉस डाइट की आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ओके, ठीक है। अगर आप ये पॉडकास्ट भी देख रहे हो तो इसका मतलब आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है आपके पास, या तो वो एंड्रॉइड होगा या फिर आईफोन होगा, बिल्कुल, दोनों में ऐप है। ऐप आप डाउनलोड कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप जैसा भी आप तो सर्च कर लो आप एंड्रॉइड पर IWLD जी, और ऐप स्टोर पर भी IWLD, हमारी ऐप दिख जाएगी, उसमें आप रजिस्टर करें। उसमें मेरे फ्री वेबिनार्स भी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने पूरे वेबिनार लिए हुए, वो फ्री में आप देख सकते हैं। चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, PCOS PCOD हो, फैटी लीवर हो, आपको नी पेन हो, आपको फास्टिंग के बारे में सीखना हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारी डिटेल्स में मैंने वेबिनार दिए। तो पूरी भाई समझ लो, कई लोग तो उसी को समझ के वेट लॉस कर लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आपके वीडियोस देख के 50-60 किलो वेट कम कर लिया। तो फ्री में भी कर सकते हो, आपको समझ में आए, आपको मोटिवेशन लगेगी ही लगेगी, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना वहीं से। अक्सर जो महिलाओं को PCS या PCOD वगैरह जो होती है, तो जब वो वेट लॉस की तरफ जाती है, खास करके उन्हीं महिलाओं को ये देखने को मिलता है जिनमें वेट गेन अच्छा खासा हुआ होता है। तो जब वो वेट मैनेजमेंट की तरफ जाती है, तो क्या PCOS और PCOD को भी ठीक किया जा सकता है इसके द्वारा? तो PCOS की मैं नई फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। बिल्कुल, इसको आप फॉलो कर लेना 2-3 महीने जी, और आपका PCOS तो ठीक होगा ही होगा, रेगुलर पीरियड्स आपके हो जाएंगे, साथ में 2-3 महीने में ही आपका 20 से 30 किलो वेट भी कम हो जाएगा। तो P यानी प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको अपनी डाइट में इंक्रीज करना है, कंप्लीट प्रोटीन जो एनिमल सोर्सेज से ही आएगा जी। C यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से भाई जल्दी से जल्दी हटा दो, बहुत जल्दी आपके रेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे। O यानी ऑयल्स। सारे के सारे ऑयल्स आपको हटा दो जी, सिर्फ आपको लेना है देसी घी, बटर या फिर कोकोनट ऑयल, जिससे आपके सेक्स हार्मोन्स बहुत जल्दी बैलेंस कर जाएंगे और आपकी पीरियड्स बहुत जल्दी रेगुलर होने में आपकी हेल्प होगी। S यानी स्लीप। तो डेली आपको 8 घंटे सही टाइम पर सोने की प्रैक्टिस करनी है। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, रिपेयर एंड रिकवर करने के लिए, आपका वेट कम करने के लिए। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखना, जिसको भी PCOS PCOD की
हेल्प चाहिए भाई उसको ये आप वीडियो शेयर कर देना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजा आया बहुत। Thank you और so खास much. करके ये जो पिरामिड आपने बताया है, हमारा जो पिरामिड है, हमें बिल्कुल अलग चलने की ज़रूरत है अमेरिका से, क्योंकि वहाँ का जो फूड पिरामिड सिस्टम है वो हम सबकी हेल्थ क्या है आप लोग देख ही रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री भी आके बोलने लगे कि भैया अपने घर में ऑयल्स का कंजम्पशन 10% आप कम कर दीजिए, मोटापा बढ़ रहा है। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ आपके मोटापे को, आपके वजन को नहीं बढ़ाती, आपके हार्ट, आपका हाई बीपी, आपका लीवर, सब पे जो उसका इम्पैक्ट होता है बहुत ही खतरनाक होता है। और जैसे कि सुमित सर ने बताया कि इसका एक ही तरीका है, वो है आपका फूड, जो कि आपका अच्छा होना चाहिए। और इंडियन वेट लॉस डाइट जो है इसमें आपकी पूरी हेल्प करती है। खास करके जो उन्होंने बोला कि पानी, आप लोग पानी नहीं पीते हैं, पानी की जगह हम लेते हैं स्टिंग ले लेते हैं, हम क्या बोलते हैं नींबूज ले लेते हैं, बहुत सारी ड्रिंक्स आ गई है। उसकी जगह अगर आप सिंपल एक नॉर्मल पानी भी पी ले और थोड़ा ज़्यादा पी ले तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होता है उससे। ठीक है, तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो इंडियन वेट लॉस डाइट आपके लिए है, जो कि आपको घर बैठे बैठे वो सभी पिज़्ज़ा, वो सभी कबाब, वो सभी चीज़ के खिला के आपका वेट लॉस कर सकते हैं। एक महीने में 12 किलो तक आपका वेट लॉस हो सकता है। ये कहते हैं कि फास्टेस्ट वेट लॉस तरीका है इनके पास में इंडियन डाइट के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस और वीडियो हमारे कोर्सेज भी ना 299 से स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा अफोर्डेबल है, वरना अगर आप डाइटिशियन की फीस आप देखोगे तो मुझे तो पता है, मैं तो बताऊंगा नहीं, पर मुझे लगता है आपकी सैलरी चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है और सबसे अफोर्डेबल भी है, तो आप जाके सर से जो है वो सीख सकते हैं अपना घर बैठे बैठे, लेटे लेटे, बिना किसी वर्कआउट के, सिर्फ चेंज करके फूड में, अपने खाने में, अपनी हैबिट्स में आसानी से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। और सुमित सर का आपका कौन सा तरीका जो पिरामिड वाला है, इन्होंने बताया कि हमारा अपना खुद का फूड पिरामिड होना चाहिए, जो कि सबसे नीचे आएगा आपका पानी, प्रोटीन्स और उसका ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, सबसे लास्ट में थोड़ा बहुत अगर हो तो कार्बोहाइड्रेट। ये मुहिम बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैं चाहता हूँ कि हमारा खुद का एक फूड पिरामिड हो, जैसे चाइना का है, वो जापान का है। तो इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइए आपके थ्रू। ये वीडियो मैं अलग से काट के डालूंगा जो सर ने बोला है फूड पिरामिड वाली, ताकि हमारी सरकार तक पहुंचे और इस पर हम लोग काम कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया।